जय हिंद साथियों। मेरा नाम बलराम सिंह, मैं एमबीजे फाउंडेशन का संस्थापक। आज हम आपसे भारत 2050 को लेकर के और उसके पहले हम देश में क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब सरकार वर्तमान में जो है या उसके पहले जो थी या आने वाले फ्यूचर में जो होगी वो देश के लिए क्या करेगी, वो दूसरा पॉइंट है। हम एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, नॉट ओनली यूथ, एज अ यंगेस्ट country in the world, according to that we will discuss here that what we can do for our country. आज नॉर्मली एमबीजे फाउंडेशन का नाम रखने का अभिप्राय है, और हमने एमबीजे फाउंडेशन क्यों रखा या फिर हम क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं, इस पर आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और हमारे क्या मिशन हैं, क्या विज़न है, उस विज़न को लेकर के भी हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले एमबीजे फाउंडेशन की कुछ चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग हम आपको अपडेट करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं इस देश में, और ये भारत माता की तस्वीर जो लगी हुई है इसका अभिप्राय क्या है, और एमबीजे फाउंडेशन किस उद्देश्य को लेकर के इस देश में कार्यरत है। सबसे पहले एमबीजे फाउंडेशन का फुल फॉर्म है मेक भारत ग्रेट अगेन, और इसके होम पेज पर जो ये भारत माता की तस्वीर आपको दिख रही है, ये एक्चुअली आप देखेंगे तो हम लोग एक मेमोरियल के निर्माण के प्रयास में प्रयासरत हैं, जो कि जवान किसान विज्ञान को सपोर्टिव रहेगी हमेशा। और मेक भारत ग्रेट अगेन जैसा आपने देखा, और भारत 2050 एक कदम समृद्ध भारत की ओर। तो हम आज पूरा ब्रीफ करेंगे किस चीज़ को लेकर के ये फाउंडेशन हमारा कार्यरत है। सबसे पहले होम पेज पर आपने ये देखा भारत माता की तस्वीर, हम लोग एक मेमोरियल बना रहे हैं जिसका नाम है, यहाँ पे सेगमेंट आपको दिख रहा होगा, भारत धाम मेमोरियल। भारत धाम मेमोरियल में क्या रहेगा, क्यों रहेगा, किस लिए रहेगा, ये भारत धाम मेमोरियल का देश हित में क्या प्रॉफिट है, या फिर क्या कर सकता है भारत धाम मेमोरियल भारत के युवाओं को जागरूक करने के लिए, या फिर युवा इस भारत धाम मेमोरियल के बिहाफ पे देश के बारे में किस प्रकार से और कितना और कब सोच सकते हैं, और वो सोच करके देश हित में क्या कर सकते हैं। हम आते हैं सबसे पहले अपने बारे में आपको डिटेल दें और भारत धाम मेमोरियल के बारे में डिटेल दें। तो सबसे पहले ये जो है, मैं सारी दुनिया का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश, गौरवशाली भारत देश, जो कि पहले कभी सोने की चिड़िया थी, का युवा प्रेरक वक्ता एमबीजे फाउंडेशन, दैट्स कॉल्ड द मेक भारत ग्रेट अगेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विकासशील से विकसित भारत, मेक भारत ग्रेट अगेन का मतलब हमने वहाँ पे वो कनेक्ट किया हुआ है कि विकासशील से विकसित भारत का संस्थापक। एनओएन एक सेक्रेट है, जो भारत 2050 की किताब हम लिख रहे हैं, उस किताब को जो हम रिलीज करेंगे तो उसी टाइम बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनओएन। सो बिफोर दैट वी डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनओएन। एनओएन बलराम सिंह पूरे भारत के युवाओं की तरफ से सभी देशवासियों के जन सेवकों, लाइक जो भी नेता वगैरह बनते हैं वो जनसेवक कह के नेता बनना शुरू करते हैं, और बनने के बाद आप जानते हैं मुझे क्या बोलना। जनसेवकों, नेताओं के सामने भारत 2050 को लेकर के 10 प्रश्न रखेंगे, क्योंकि आज पूरे भारत की कमान आपके हाथ में है, और लोकतांत्रिक देश होने के कारण हम युवाओं का इन 10 प्रश्नों का उत्तर पाने या इसके उत्तर में किए जा रहे प्रयास के बारे में जानने का अधिकार है। किससे? जो जनसेवक हैं, जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जो जनप्रतिनिधित्व करने के बाद जनप्रतिनिधि बन के संसद में जाते हैं, और वहाँ पे किस टॉपिक पर बात करते हैं, कौन सा चर्चा करते हैं, अच्छे से आप अवेयर हैं, मुझे बताने की अभी फ़िलहाल की ज़रूरत नहीं है। तो इन सभी भारत 2050 के 10 प्रश्नों के उत्तर में हम सभी का किसी भी प्रश्न के उत्तर में कठोर से कठोर कानून बनवाने का चाहत थोड़ा भी नहीं। हमें ये नहीं चाहते कि हम कोई कठोर कानून बना दें कि मतलब आज ऐसा कोई एक्टिविटी हुआ जो देश के अहित में है तो आज ही उनको इनकाउंटर कर दो या फिर आज ही उनको फांसी दे दो। कोई कठोर कानून की मांग नहीं चाह रहा है ये एमबीजे फाउंडेशन या इस देश का युवा। उसके पीछे क्या है कारण? क्योंकि कोई कठोर कानून ना चाहना के पीछे जो कारण है वो ये है कि लोकतंत्र लोगों से, लोगों का, लोगों द्वारा मिलकर बना हुआ तंत्र है, और जो जागरूकता से जितना बदलेगा कठोरता से उतना कभी भी नहीं बदल सकता। सेम, क्योंकि कठोरता लोगों की भागीदारी का निर्धारक कभी भी नहीं बन सकती है, बजाय तानाशाही का पिछला कदम बनने की। और रही बात जागरूकता की, तो हम आज दुनिया के सबसे युवा लोकतांत्रिक देश होने के बाद अगर इस देश को जागरूक नहीं कर पाएंगे, हम युवाओं को जागरूक नहीं कर पाएंगे, तो कब करेंगे? जब पूरे दुनिया का सबसे युवा देश होने का टैग किसी और देश के पास जाएगा तब। हम पूरा देश यहाँ के युवाओं को इस्तेमाल करता है अपना व्यू बढ़ाने के लिए। हम कई भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, या फिर मतलब इस समय का जो हमारा फोर्थ पिलर है मीडिया, वो किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, किस प्रकार से युवाओं को वो जो है मतलब किस सेगमेंट में ले जाने के बजाय किस सेगमेंट में लेके जा रही है, उस जागरूकता को लेकर के मैं यहाँ पे अगर ब्रीफ करूँ तो वर्तमान में जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे वाइट लाइट जल रही है, ठीक है। अगर हम इस वाइट लाइट को बंद करके यहाँ पे येलो लाइट हम यहाँ पे लगाएं और सारे लाइट बंद करके सिर्फ येलो लाइट जलाते हैं, तो इस कमरे का जो प्रकाश है अभी जो आपको वाइट दिख रहा है वो वाइट की जगह पे येलो दिखने लगेगा। हमारा अभिप्राय बताने का ये है
कि अगर इस छोटे से कमरे में हम पीले कलर का प्रकाश जला रहे हैं तो यह कमरा उस पीले प्रकाश से प्रकाशमान हो गया। कंसर्न ये है कि जिस प्रकार के प्रकाश को देश में फैलाया जाएगा उसी प्रकाश से प्रकाशमान पूरा देश हो जाएगा। अब डिपेंड करता है हमारे उस युवाओं के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले एक चल रहा था, खान सर ने बोला था कहीं पर कि जो है ढोढ़ी चाट लग करके कोई गाना है, उसको वायरल करने वाला हमारा युवा है। तो जब वायरल करता है युवा उस चीज़ को, तो प्रकाश किस प्रकार का इस देश में फैल रहा है। अगेन एक गाना बहुत पहले वायरल हुआ था, मेरे बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, उसको भी वायरल करने वाला। अच्छा, बचपन में और किसी लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया है, कुछ बड़ा नहीं किया है, बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे। कितने इस समय वर्तमान में हैं जो कि माता पिता का बचपन से लेकर के अभी तक चरण स्पर्श करते हैं। वो हमारा एक इथिक्स मतलब एक नागरिक शास्त्र करके, और एक हमारे पहले इथिक्स का एक मतलब बुक होता था जो पहले पढ़ाया जाता था, वो किताब ही नहीं है। अभी हर साल किताब चेंज करना, हर साल चीज़ें परिवर्तित करना, लेकिन जो चीज़ें हमको पहले से बेहतर थीं वो क्या मिल रही हैं क्या, वो आप सोचिए। जैसे इस कमरे में सफ़ेद प्रकाश से फैलने के बाद, सफ़ेद प्रकाश को फैलने के बाद यहाँ पे सफ़ेद कलर का प्रकाश चारों तरफ है, वाइट कलर का प्रकाश चारों तरफ है। उसी प्रकार से अगर हम एक विचार को इस देश में फैलाएंगे, बेहतर विचार, चाहे वो भगत सिंह जी का हो, सुभाष चंद्र बोस जी का हो, या किसी का भी हो, जिस विचार को हम फैलाएंगे उसी विचार में विचारवान ये पूरा देश हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या वायरल करना चाहते हैं, उसके बाद क्या इंसिडेंट आप सामने फेस करेंगे वो आप जानें। बहुत सारे टॉपिक पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हम आते हैं भारत धाम मेमोरियल के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में अपने बारे में आपको दे देता हूँ। मेक भारत ग्रेट अगेन, मैं एमबीजे फाउंडेशन का संस्थापक बलराम सिंह भारत धाम मेमोरियल निर्माण कराने के प्रयास में प्रयासरत हैं। हम और आप जैसे एक नॉर्मल साधारण एक युवा हैं जो भारत को विकासशील से विकसित बनाने के लिए प्रण लेके निकले हुए हैं, जिसका जिक्र इनकी आने वाली किताब भारत 2050 में मिलेगी। मतलब जो हमारी किताब है भारत 2050 की, उसमें मिलेगी। भारत धाम मेमोरियल निर्माण को लेकर के इनके अनमोल प्रवचन, मतलब कुछ बाबा जी हैं जैसे प्रेमानंद जी हो गए, जैसे क्या नाम है रितेश्वर जी महाराज हो गए, जैसे जो है ये बहुत सारे हैं, मतलब जिनका किताब लिखा गया है। 42 किताबें हैं जो अलग अलग गुरुओं की हैं, आने वाली हैं, आपके अंदर वैचारिक क्रांति लाने की क्षमता रखती हैं, जिससे भारत फिर से आपके और मेरे मदद से, मतलब कभी यहाँ पे कहीं भी जितनी भी चीज़ें आप आज यहाँ पे देखेंगे, जितनी भी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी, वहाँ पर कहीं पर ये नहीं लिखा गया होगा कि मैं या मेरे, हमेशा लिखा गया है हर जगह पर हम। दैट इज कॉल्ड द I+U। हम, मैं और आप मिलकर के अगर हम बन करके कोई चीज़ करेंगे, उस पर भी एक ब्रीफ है, वो आपको मिलेगा लास्ट में। इस फाउंडेशन का उद्देश्य इस फाउंडेशन का निर्माण करने का उद्देश्य अंत्योदय से सर्वोदय के साथ राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्वोदय को लेकर के इस समय कार्यरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंत्योदय को लेकर के इस समय कार्यरत है। वर्तमान में हम लोग जो चाह रहे हैं वो अंत्योदय से सर्वोदय के साथ राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास है, जो एमबीजे फाउंडेशन चाहता है। अगेन, चाहे वो आपकी सुबह की चाय की चुस्की हो या भारत के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के मिशन की सफलता का स्वयं से चर्चा करना हो, इसके लिए ये आपको हमेशा अपने हर कार्य से प्रेरित करते दिखेंगे। आइए हम सब साथ मिलकर भारत धाम मेमोरियल निर्माण कराने के प्रयास में प्रयासरत होते हैं और भारत को पुनः महान बनाते हैं। ये छोटी सी प्रोफाइल थी, छोटा सा इंट्रो था, और बकिया जब काम होता रहेगा तो आपको डिटेल मिलता रहेगा। ये आप जो है, ये मेमोरियल का थोड़ा सा दृश्य है। क्या भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगी? लाइक उस समय के हमारे सोने से कनेक्शन कतई नहीं है। सोने की चिड़िया का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि क्या उतना समृद्ध हमारा भारत होगा। एक कोई फॉरेन राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि उस टाइम जब वो भारत भ्रमण करने के लिए आए थे तो उन्होंने भारत में जो वर्तमान की समस्याएं हैं, मतलब उन्होंने जो आपको दिख रही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इस प्रकार की जो आज की वर्तमान की समस्याएं हैं, उन्होंने कहा कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की समस्या वहाँ नहीं है, ना भारत में मुझे दिखी ही नहीं। मतलब इतनी समृद्धि थी। लाइक इस प्रकार की समस्याओं को कनेक्शन मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया कि ये समस्या मैं देख रहा हूँ, और उन्होंने उस प्रकार की, जैसे दूसरे देश में समस्या थी, उस प्रकार की समस्याओं को बोला कि भारत में तो नहीं। आते हैं अब हम भारत धाम मेमोरियल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत धाम मेमोरियल में क्या रहेगा? यह है भारत धाम मेमोरियल। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इतिहास होने की वजह से, भारत से बेहतर, भारत से ओजस्वी जो महापुरुष यहाँ पे रहे हैं, या वर्तमान में भी कुछ महापुरुष हैं, और उनका इतिहास हम यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इतिहास होने की वजह से यह भारत धाम, यह 8वें अजूबे का रूप लेगा जब हम इसको बना के तैयार करेंगे। आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सर्वोत्तम मेमोरियल होगा उसके इतिहास होने की वजह से, क्योंकि सारे इतिहास को हम भारत धाम मेमोरियल में दिखाने वाले हैं, जो हमारे महापुरुषों के लिए शक्ति मार्ग के रूप में, और हमारे संतों के लिए भक्ति मार्ग के रूप में, और हमारे जो देवतागण हैं उनके लिए मुक्ति मार्ग के रूप में होगा।
हमारे आराध्य जितने भी पूजनीय हैं उनके लिए मुक्ति मार्ग के रूप में होगा, बनकर तैयार होगा, जिससे हमारे युवा एक जगह पर आकर भारत को पुनः महान बनाने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। और एक ऐसी प्रेरणा जो कि मतलब मोमेंट्री नहीं होगी, लाइफ टाइम के लिए होगी। क्योंकि हमने जिस प्रकार से कोटेशन के रूप में अपने महापुरुषों को पढ़ा है, वो कोटेशन के रूप में नहीं, हमारे महापुरुष के को पढ़ने के लिए वर्तमान में पूरी किताब लिख दी जाए, कोटेशन का व्यक्तित्व थोड़ी है। आपको पूरे व्यक्तित्व वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। कैसे, वो हम आगे ब्रीफ करेंगे आपको, जिससे हमारे युवा वहाँ भारत धाम मेमोरियल में आकर भारत को पुनः महान बनाने की प्रेरणा लेकर के एक अथक प्रयास में प्रयासरत हो सकेंगे। या भारत धाम मेमोरियल भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में भारत की रीढ़ की हड्डी साबित होगी, जो भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए अतुलनीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय इत्यादि प्रयास करेगा, जिसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष एक दिन इस भारत धाम मेमोरियल पर गर्व ही नहीं करेगा, गर्व से गर्व करेगा। आगे आते हैं, ये भारत धाम मेमोरियल का फ्रंट गेट है, जो हम लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से कुछ हम बनाने वाले हैं। भारत धाम मेमोरियल में जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, शक्ति मार्ग रहेगा, भक्ति मार्ग रहेगा, मुक्ति मार्ग रहेगा। तो सबसे पहले शक्ति मार्ग में कौन कौन रहेंगे उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देते हैं। शक्ति मार्ग में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, हम लोग यहाँ पे प्लान क्या कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, चंद्रशेखर आज़ाद की पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो कार्य किया था उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, उन्होंने जो आज़ादी दिलाई थी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, किस प्रकार से उन्होंने अथक प्रयास किया था और अब अंततः उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, कैसे दिया, क्यों दिया, किसकी वजह से दिया, ये सारी चीज़ें हम उनके व्यक्तित्व के ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट मूवी बना रहे हैं। मतलब उस शॉर्ट मूवी हमारे पास रिटर्न है, उसको हम शूट करके उस भारत धाम मेमोरियल में हम दिखाने वाले हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उस समय अंग्रेजों से लड़े थे, किस चीज़ को लेकर के कि हम परतंत्र नहीं रहना चाहते हैं, हमारे देश में, हमारे ज़मीन पर, हमारे ही ज़मीन से जो कमाई हो रही है या फिर हमारे ही देश के लोगों को जो भी कार्य दिया गया है उससे जो कमाई हो रही है, उसका मतलब जो अंग्रेज उनसे वसूली करते थे या फिर जो भी अंग्रेज प्रताड़ित करते थे इस देश को, उसके खिलाफ वो लड़े। जैसे उस समय अंग्रेज थे वो भारत को प्रताड़ित करते थे, उसी प्रकार से इस समय भारत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हमको लड़ने की ज़रूरत है। हमको मतलब सिर्फ मुझे नहीं, मुझे और आप दोनों। आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर। हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक वहाँ पे प्रतिमा रखने वाले हैं शक्ति मार्ग में, लगभग 10 से 15 फीट की। अभी हम कोई पॉलिटिकल यहाँ पर वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर मतलब किसी मुख्यमंत्री ने, आप अच्छे से जानकार हैं इसके बारे में, इतना तो जानकारी होना चाहिए, ढोड़ी चाटला के अलावा और सारी भी जानकारियाँ रखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को किसी ने आतंकवादी बोला था। कौन से मुख्यमंत्री, और उस समय वो तत्कालिक मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थी, उसने आतंकवादी बोला था कि इस आतंकवादी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। अगर ये इस देश में आतंकवादी हुए भारत को आज़ादी दिलाने में, तो कल आप क्या होंगे, जो कि अपनी माता तक का भी ख्याल नहीं रखे थे, भारत माता का ख्याल रखने में, जिसको इस देश में आतंकवादी बोला गया। तो आज कुछ ही ऐसे युवा हैं जो ढोड़ी चाटला से हटे हुए हैं, उनको कल क्या कहा जाएगा, कल्पना आपको करना है। खैर, चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर 2.0 नाम से मूवी रहेगी। उसका कॉन्सेप्ट अंत में सिर्फ यही रहेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उस समय उस प्रकार की समस्याओं से जो लड़े थे, वर्तमान में अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी होते, इसलिए हमारी शॉर्ट मूवी का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद जी 2.0। अगर आज वो वर्तमान में होते, किससे लड़ते, किस प्रकार की समस्याओं से लड़ते, वो सारा मूवी में है। आप भारत धाम मेमोरियल में ही आके देखिए। सेम ऐसा हम भगत सिंह जी के ऊपर एक हम छोटा सा मूवी बनाएंगे, 30 से 40 मिनट के बीच में रहेगा। वर्तमान में अगर भगत सिंह होते, आपने बहुत अच्छे से, आप बहुत सारे मुख्यमंत्री हों या विधायक हो या सांसद हों या प्रधानमंत्री हों, आप देखना कई लोग, मतलब किसी एक का नाम क्या लेना, ऐसा सामने चेयर रहता है, पीछे भगत सिंह की फ़ोटो लगी रहती है। तो हम आपसे कहेंगे कि भगत सिंह का फ़ोटो लगा लेने से कोई भगत सिंह नहीं हो जाता। हम भगत सिंह 2.0 नाम की जो मूवी ला रहे हैं ना, तो उस मूवी में एक हम सेंस दिखाना चाहते हैं। उसका जो कंक्लूजन रहेगा वो ये दिखाना चाहते हैं कि वर्तमान में जितने नेतागण भगत सिंह का फोटो लेके टहलते हैं, भगत सिंह के जन्मदिन पर वो दिखाते हैं, या जिस दिन भगत सिंह शहीद हुए थे उस दिन दिखाते हैं कि भगत सिंह जान है हमारी, भगत सिंह आत्मा है हमारी। अगर वर्तमान में भगत सिंह होते, सबसे पहले उन्हें को मारते जो टहलते हैं, जो बोलते हैं कि हमको वोट दो, अगली बार वगैरह 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 काम हो जाएगा। काम आप अच्छे से जानते हैं। ये मैं भगत सिंह के बारे में बोला, बाकी मूवी में वो रहेगा, आप देखिए। वैसे अब हम एक और पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। पूरा पश्चिम बंगाल इनको दादा बोलता है। आप कल्पना करो, एक व्यक्तित्व, ये भी पहले व्यक्ति थे, व्यक्ति से व्यक्तित्व बने। ये प्रभु दूसरे देश में जा करके अपनी आर्मी खड़ी किए और अपने देश में जो पूरे आर्मी पे कब्जा करी थी, उस आर्मी से लड़ गए, दूसरे देश में आर्मी खड़ा करके यहाँ पर ला करके। अब चर्चा और विचार आपको करना है कि वर्तमान में जो प्रशासन प्रताड़ित करती है, इनके ऊपर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। आज से
5 दिन पहले की स्टोरी है। स्टेशन के एकदम पास में एक छोटा सा होटल था। उस होटल पे कुछ गेस्ट रुके हुए थे और हमारे पास ये स्टोरी आई तो मैं आपके सामने रखता हूँ। और बकिया ये एक, मैं थाने का नाम नहीं ले रहा हूँ और उसका अभिप्राय ये है कि हर थाने में ऐसा काम होता है, हर मतलब प्रशासनिक ऑफिस में ऐसा काम होता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सुभाष चंद्र बोस जी के बिहाफ पे कि हमारी जो शॉर्ट मूवी रहेगी, आप इमेजिन करो कि सुभाष चंद्र बोस जी अगर आज वर्तमान में होते तो प्रशासन की किस प्रकार की समस्याओं से कैसे लड़ते, वो 2.0 में आप देखेंगे। और मैं जो स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूँ 1 मिनट का, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल होता अगर होते। तो स्टेशन है, स्टेशन से लगभग 500 मीटर दूरी पे एक होटल है। उस होटल में कुछ नक्सली को फॉलो कर रही थी प्रशासन बहुत दिनों से। उस होटल में वो नक्सली आके रुके हुए थे और नक्सली थे 2, उनकी गाड़ी नंबर से वो ट्रैक कर रहे थे और उनके मोबाइल से वो ट्रैक कर रहे थे। तो उन्होंने ट्रैक किया और नक्सली वहाँ पर आए और उनका शायद इनकाउंटर का परमिशन रहा होगा, इनकाउंटर करना होगा, तो आए और उनको मालूम था रूम नंबर ब्ला 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 में वो हैं। तो उन्होंने आए और होटल में कैमरा बंद करवाया। उन्होंने उस दोनों रूम से उन नक्सलियों को निकाला, अलग अलग रूम में थे, नक्सली निकाल के ले जा रहे थे। उसी समय कोई गेस्ट था, उसका वाराणसी से ट्रेन था, वाराणसी से ट्रेन होने की वजह से वो वहाँ से निकल रहा था। अब जैसे ही वो होटल से बाहर निकला तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ से हो। तो जो नक्सली थे वो बिहार से थे और जो आदमी था गलती उसकी बस ये थी कि वो भी बिहार से था। अब वो झूठ काहे बोले, जब जा रहा है तो बोल दिया हम बिहार से हैं। तो जो कांस्टेबल था उसने बोला कि कप्तान ने बोला है कि इसको भी ले चलो। उन्हें पूछा क्यों, बोले बस ले चलो, सुबह इंक्वायरी करके छोड़ दें। तो उसको भी नहीं लगा भाई कि मतलब ट्रेन है लेकिन ले जा रहे हैं तो प्रशासन तो थोड़ी भिड़ेगा। अब उसको ले गए। अब सुनिए, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी होते तो, और उस पुलिस ने क्या किया, उसको ले गए और उसके यहाँ पे मैंने पता किया तो उसकी माता जी मतलब हार्ट की पेशेंट है और वो घर पे जाने के बाद उसके यहाँ टोटल जो इनकम मंथली आती थी वो मंथली इनकम मतलब 12,000 की नौकरी ये करता था और उसके घर पे मतलब यही इकलौता कमाने वाला था। और पुलिस जब ले गई घर वहाँ पे थाने में तो जिनका इनकाउंटर करना था वो तो जो उनका टॉपिक है उन्होंने क्या किया कैसे किया वो पेपर में आया भी था कि इनकाउंटर हुआ वगैरह वगैरह। इनको थाने में बिठा के रखा और जब जिसके ये गेस्ट थे मतलब जिसकी टीम से ये रुके हुए थे या जिनसे ये बात किए तो उन्होंने पूछा कि साहब छोड़ दीजिए। बोले अब थाने आए हैं तो ऐसे ही छोड़ दें, कुछ चूना पानी तो लगता है। हमारे दादा जो दूसरे देश में जाके आर्मी खड़ा करके अपने देश में आकर के अपने देश के लोगों को प्रताड़ित करने वालों को कितने बुरे हाल में प्रताड़ित किए, ये दादा इन्हीं के क्षेत्र में आज हमारे उनसे बोल रहे हैं कि 20,000 रुपए ओवरऑल दे दो, छोड़ दें। उस लड़के से जिसकी सैलरी 12,000 है, जो आज तक कभी थाने ना गया और उसको हथकड़ी वगैरह लगा के पैर में भी हाथ में भी, ताकि जो आए माता आए इनके पिता आए तो घबराहट में, तो माता जी ने वो शादी वादी के कुछ गहने वगैरह थे उन्होंने बेचे बाँचे और आके लड़के को छुड़ा के लेके गए। आपने सुना था बहुत पहले कि गुंडे आते थे, लड़के किडनैप करते थे और ले जाते थे, कहते थे फिरौती दो। हम दादा क्या करेंगे आपका उस मूवी में, यह आप देखो आकर के भारत धाम में। मैं बताता हूँ आपका क्या होने वाला है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कांस्टेबल अगर पैसा लिया है तो ज़रूरी नहीं है कप्तान तक नहीं गया होगा। कप्तान ने पैसा लिया है 20,000 है तो और ऊपर तक गया होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या है ना कि जब प्रशासन पैसा ली छोटे हिस्से से तो मालूम है कि पैसा आपने नहीं पूछा माता जी क्या करती हैं, आपने नहीं पूछा लड़का क्या करता है। लेकिन मैं बताऊं कि कल परसों या नरसों 20,000 रुपये आपने फर्जी लिया है, फ्रॉड किया है, प्रताड़ित किया है, कल आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, जहां पर आप 200 रुपये में लौट सकते थे, हो सकता है कि आपसे प्रताड़ित कोई डॉक्टर वहां मिले और आपको वहां से 200 रुपये में लौटने की जगह में आप 22,000 में लौटो। कारण कि 20,000 रुपये जो पहली बार हाथ में लिया था उस कांस्टेबल ने लिया था जिस कांस्टेबल ने बात रखी थी। कप्तान कभी बात नहीं रखता, हेड कांस्टेबल उतना जल्दी बात नहीं रखता। जो ये कर रहे हो भोगोगे आप, थोड़ा सा डरो। इवन अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ और अभी मैं ऐसे ऊपर करके थूकूंगा ना तो वो इधर और इधर नहीं जाएगा, मेरे ही ऊपर आएगा। तो जो आप थूक रहे हो ना वो कप्तान के ऊपर नहीं जा रहा, वो हेड कांस्टेबल के ऊपर नहीं जा रहा, वो एसएसपी के पास नहीं जा रहा, एसएचओ के पास नहीं जा रहा, सीओ के पास नहीं जा रहा। थूक जब आपका आप ही के ऊपर गिरना है तो आप तो बोलो ना कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे ना हम कहेंगे। कप्तान आके मांग ले पैसा, ये दादा के ऊपर है। बाकी जो हम शॉर्ट मूवी में दिखाने वाले हैं ना, मतलब आप जितने प्रशासन के लोग घूस लेते हो, एक बार सुभाष चंद्र बोस जी 2.2 देखिएगा जरूर, जो भारत धाम मेमोरियल में आकर के।
और उसके बाद मैं चैलेंज करता हूं कि आप लीजिए घूस। इस 2 पॉइंटों को देखने के बाद आते हैं हम उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। हम गुरु गोविंद सिंह के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, कि आप इमेजिन कीजिए कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक लाइन थी। इस समय जो बहुत सारा हिंदू मुस्लिम चारों तरफ किया जाता है, इनकी हिंदू मुस्लिम को लेकर के एक वक्तव्य था। इन्होंने बोला था कि आप अपने हाथ को ना किसी भी तेल के कंटेनर में आप डालिए, फिर उस हाथ को निकालिए, फिर उस हाथ को तिल होता है, तिल के बोरी में डालिए। जितने तिल हाथ में आपके चिपके उतनी बार, अगर कोई, उस समय की बात कर रहा हूं जो मुगल आए थे देश में, सबको प्रताड़ित कर रहे थे, उस टाइम को लेकर के उन्होंने बोला था कि अगर उतनी, जितना तिल हाथ में लगा हुआ है उतनी बार कोई अगर मुगल, हम यहाँ मुस्लिम नहीं कह रहे, मुगल अगर आपसे कहे कि आप भरोसा करो मैं आपके साथ हूं, तब पर भी आप भरोसा मत कीजिएगा। इन्होंने कहा था हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने, और वह सत्य था। लेकिन वर्तमान में जब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, उसके बाद हमारे यहाँ अब्दुल हमीद जी मिले, उसके बाद हमारे यहाँ कितने लोग आए। महाराणा प्रताप सिंह जी के साथ भी एक लोगों ने युद्ध किया था। उन्होंने जिसको कहा था वो सत्य था, और आज भी सत्य है, कसाब के लिए, कलाम के लिए नहीं। हम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वर्तमान में, वो इस समय कलाम को कसाब और कसाब को कलाम दिखाना चाहती हैं, जबकि कसाब कभी कलाम बनेंगे नहीं और कलाम को कसाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे वर्तमान की पॉलिटिकल पार्टियां। कसाब के लिए पूरे देश के युवा फायर हैं, और कलाम के लिए पूरे देश के युवाओं के पास फ्लावर है। ये आप समझिए। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जो किया, इनकी एक लाइन को पॉलिटिकल पार्टी घुमा के, तोड़ के, मरोड़ के आपके सामने यूज करती है, और आप एकदम सहमत हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए ना, जिस समय आप खुद वायरल करते हो बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे, उससे कम एज का इनका बच्चा था जब दीवार में चुनवाया जा रहा था उन्हीं मुगल के द्वारा। लास्ट में एक ईंट उसके मुख के पास रखना बाकी था, जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं। मुझे किताब में तो पढ़ोगे नहीं आप, किताब में तो क्या पढ़ते हो वो वही पढ़ाते हैं जो आज वर्तमान में कहते हैं ना कि मुस्लिम आपके सगे नहीं हो सकते, वही पढ़ाते हैं आपको किताब में। जिनके जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बारे में आपने क्या पढ़ा है ये आप अच्छे से जानते हो, कितना पढ़ा है जोरावर सिंह और फतेह सिंह की उस स्टोरी के बारे में जिस टाइम उनको दीवार में चुनवाया गया था। बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे वायरल करने वाले आप हैं, और जोरावर सिंह फतेह सिंह लास्ट में जब दबाए जा रहे थे ईंट के सामने, मतलब लास्ट ईंट उनके चेहरे के सामने रखा गया था, उस टाइम पर भी उन्होंने वो सहमति नहीं दी थी जो मुगल मांग रहे थे। और जितने लोग बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे वायरल किए हैं ना, वो झापड़ अगर हुका दिया जाए ना, तो वो तुम्हारे खिलाफ या अपनी मम्मी पापा के खिलाफ या देश की तो बात ही छोड़िए, जो कहना हो कहलवा लीजिए, जो करना हो करवा लीजिए। ऐसे व्यक्तित्व, ये व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन के गए हैं इस देश से, और गए थोड़ी हैं, आज भी यहां धड़कते हैं। इनकी लाइन को जब तोड़ मरोड़ के यूज किया जाता है ना, तब दुख होता है कि इन्होंने कहा था कि तेल में हाथ डालिए और तिल के बोरी में हाथ डालिए, जितना तिल चिपके उतनी बार कोई मुगल आपसे। हाँ, आज तिल के बोरी में हाथ डालने के बाद उतनी बार कसाब कहे ना, तो कई बोरी में हाथ डालने के बाद अगर कसाब कहें कि मैं आपके साथ हूं, तभी हम ना तैयार हूं। लेकिन अभी कोई यादव जी थे छत्तीसगढ़ के, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, मैं यहाँ पे कोट करूँगा, आप उसको देखिएगा। उन्होंने बोला था कि हे भारत के बंधु, हम अब आतंकवादी बनेंगे। वो तो मुसलमान नहीं थे। उसके पीछे कारण क्या था, उनकी माता जी को तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल ले गए थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को लेकर उन्होंने एडमिट किया, और पहले जो थोड़ा बहुत खेत था वो बेचा, दवाई कराया, फिर खेत था वो बेचा, दवाई कराया। अंत में शायद माता जी को इतना, मतलब दूसरे उनको कोई फैमिली डॉक्टर कोई मिले, उन्होंने बताया कि जो माता जी की परेशानी थी ना, वो गैस की प्रॉब्लम थी, मतलब जो कि नॉर्मल गोली लेके ठीक हो सकता था, और 2.5 लाख का बिल बना दिया डॉक्टर साहब। ऐसा प्रताड़ित युवा, मतलब हर युवा आतंकवादी बन जाएगा जब कांस्टेबल आएगा और अपनी भाषा में बात करेगा। मतलब ऐसे व्यक्तित्व के अंदर सहनशक्ति और सहनशीलता हो सकती है, और जब पूरा युवा मीडिया के द्वारा वायरल किए गए बचपन का प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे और ढोड़ी चाटला वाला गाना वायरल होगा, तो युवा के अंदर सहनशक्ति रहे। किस व्यक्ति से वो व्यक्तित्व सीख रहा है, किसका नाम लें हम? वर्तमान में कौन सा ऐसा नेता है जिसके पास डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बोलता 5 साल पहले कुछ और है, 5 साल बाद होता कुछ और है। किसका व्यक्तित्व सिखा रहे हैं? मतलब ढोड़ी चाटला वाला, या फिर पिंकिया के पापा ये देश को व्यक्तित्व की वो करेंगे कि ऐसा व्यक्तित्व को आप फॉलो करो। जनप्रतिनिधित्व हैं ये हमारे। वर्तमान में एक सिंबल देते हैं यहाँ पे, अगर सिंबल दें
चाहे वो कमल हो, चाहे वो पंजा हो, चाहे वो कुछ भी हो, ये हाथी हो, चाहे वो साइकिल हो, जितने इस समय जनप्रतिनिधित्व हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, इस सिंबल हटा दिया जाए ना, प्रधानी ना जीतेंगे। 90% की बात कर रहे हैं, और इनको गुरूर है इस बात का कि ये जनप्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि वो जीत जाएंगे, वो आए, हम एक शो लॉन्च कर रहे हैं और उस शो पे आके बताएं कि उनकी देश हित को लेके कर रहे कौन से कार्य के लिए जनता उनको अपना जनप्रतिनिधित्व चुनेगी, बताएं। विदिन 3 वीक, अदरवाइज 2 वीक, आई एम गोइंग टू लॉन्च अ शो, वी विल डिस्क्लोज आफ्टर सम टाइम। हम वहां पर भी डिस्कस करेंगे, आप आइए, बताइए कौन सा आपके पास ब्लूप्रिंट है जिसको लेकर के आप जनता का प्रतिनिधि बन रहे हैं, और संसद में जाकर के आप चर्चा कर रहे हैं कि देश ऐसा हो और देश वैसा हो। ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर भी हमारी 2.0 नाम से मूवी रहेगी, जिसमें हम ये दिखाने वाले हैं कि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की जो हम भारत धाम मेमोरियल के शक्ति मार्ग में हम प्रतिमा इनकी रखेंगे, इनकी प्रतिमा अकेले नहीं रहेगी, 10 सिख गुरुओं के साथ इनकी प्रतिमा रहेगी। और इस गुरु गोविंद सिंह जी को हम 2.0 में दिखाने वाले हैं कि वर्तमान में पंजाब तो छोड़िए, पूरे विश्व में अगर इनके व्यक्तित्व को फॉलो करके एक व्यक्ति तैयार हो जाए कि हम डिक्टो गुरु गोविंद सिंह जी की पर्सनालिटी रखते हैं, या फिर हम देश हित में इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो छोटे से पंजाब में पूरा विश्व चाह ले कि हम इस प्रकार की समस्या ला सकते हैं, तो इनकी व्यक्तित्व के रहने वाले व्यक्ति कभी उस समस्या को वहां पर आने नहीं देंगे। ये हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की व्यक्तित्व, जिसको हम 2.0 में दिखाएंगे कि वर्तमान में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी होते तो वर्तमान में जो समस्याएं पंजाब में हैं या देश में हैं या अगल बगल हैं, पंजाब की बॉर्डर से ही पाकिस्तान सटता है लगता है, और उस बॉर्डर से जो अराजक तत्व पैदा होते हैं, ये आंतरिक आतंक या बाह्य आतंक, दोनों की अगर हम बात करें तो आंतरिक आतंक की तो औकात नहीं थी, और बाह्य आतंक के बारे में 2.0 में आप आकर के देखिए, सारा यही जान के क्या करेंगे। हम आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बहुत सारे किले इन्होंने जीते, और इनकी हमारा एक, जब आप एमबीजे फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो उस पर एक ऊपर का वॉलपेपर टाइप में लगा हुआ है, भारत माता के बगल में छत्रपति शिवाजी महाराज जी खड़े हैं तलवार लेकर के। लेकिन कभी जीजाबाई ने कहा था छत्रपति शिवाजी महाराज से कि हमको स्वराज चाहिए, और अंत तक प्रभु ने स्वराज दिलाया। वैसे ही आप बस विद इन अ मोमेंट आप अपने अंदर से शीशे के सामने खड़े होकर के एक बार बोलिए कि भारत माता आपसे कह रही है कि हमको भारत में भारत धाम मेमोरियल चाहिए। एक जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज से बोली कि हमको उस क्षेत्र में, मतलब जहां पर वो थे वहां पे उनको स्वराज चाहिए। और आज अगर हम पूरे दुनिया के सबसे युवा देश होने के बाद भारत में भारत धाम मेमोरियल नहीं बना पाए तो कहें या रहने दें, है तो वैसे धिक्कार है युवाओं के ऊपर। कैसे बन सकता है, पूरा प्लान है, बस आपको आना है इधर, आपको विचार करना है इस पर, और विचार करो कि क्या किया जा सकता है भारत धाम मेमोरियल बना करके। छत्रपति शिवाजी महाराज 2.0 के नाम से भी मूवी रहेगी, उसमें हम दिखाने वाले हैं कि वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो जो महाराष्ट्र में चल रहा है, क्या आप भी देखिए, समझिए, समझ रहे होंगे, होते तो क्या करते। आते हैं हम महाराणा प्रताप जी के ऊपर। अभी जैसे वीडियो आपके सामने है, तो अगर हम 5 सेकंड के अंदर पूछें कि महाराणा प्रताप जी की माता जी का नाम क्या था, हमें डैम श्योर हैं हम कि आप ना गूगल करोगे। लेकिन महाराणा प्रताप जी की माता जी का नाम भले आपको ना पता हो, और वर्तमान में कितनी हीरोइन को क्या हो गया और कितनी हीरोइन का अफेयर किनके साथ चल रहा है, सब पता है। क्या जयवंता बाई इतनी काबिल नहीं थी, हमारी महारानी जयवंता बाई इतनी काबिल नहीं थी कि हम अपनी माँ को उस प्रकार के व्यक्तित्व माँ के अंदर देखें, या अपनी माँ को जयवंता बाई मान के हम माँ से कहें, माँ कोई महाराणा प्रताप जी जैसा काम बोलो ना। कह सकते हैं? नाम ही नहीं पता है क्या है। इनकी एक पत्नी थी, इनका नाम था महारानी अजबदे, और इनकी एक पत्नी ने साका किया था, उनका नाम था महारानी फूलकमर। आप जानते हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा फूलकमर के भी बारे में, या फिर महाराणा प्रताप जी 2.0 नाम की जो मूवी लाएंगे उसमें हम दिखाएंगे कि वर्तमान में आज हमारे महाराणा प्रताप जी होते तो सारी जितने भी शक्ति मार्ग में लोग आपको दिख रहे हैं,
सबके ऊपर 2.0 के नाम से मूवी रहेगी और उसमें सपोर्ट आपका रहेगा। और हम वादा करते हैं आपसे कि जब महाराणा प्रताप 2.0 मूवी देख के जाओगे आप, तो फिर कोई दूसरा युवा आपके सामने खड़ा होकर के कभी नहीं कहेगा कि आप महाराणा प्रताप जी की माता जी का नाम नहीं जानते, या फिर माता जी का नाम क्यों नहीं जानते, या फिर कैसे आपने जाना, कभी कोई सवाल कर ही नहीं पाएगा। इस प्रकार के हम प्रदर्शन वहाँ पे करने वाले हैं। हम अभी 1-2 सेकेंड के लिए रुकते हैं। आप विचार कीजिए कि कौन सी ये रानी है। अगर हम रानी को यहाँ से हटाएं और अभी यहाँ पर हम किसी हीरोइन का फोटो लगा दें तो 13,000 कमेंट आ जाएगा। 13,000 कमेंट से याद आया मुझे, अभी कुछ दिन पहले दूसरे देश का एक वीडियो था, मैं देख रहा था। उसने बोला ऐसे 15-20 झंडे उन्होंने रखे थे और उन्होंने बोला कौन से देश में क्या करूं, कौन से देश में जाऊं, कौन से देश में जाऊं, कौन से देश में जाऊं। फिर उसने सारे झंडे उठाए, भारत का नहीं उठाया, क्योंकि उसको पता था 140 करोड़ लोग भारत में बैठे हैं, देख रहे हैं कि हमारा वाला कब उठाएगा। और फिर अंत में उन्होंने उठाया और उन्होंने लास्ट में क्या बोला, हमारे देश का आज स्वतंत्रता दिवस है, भारत के लोग हमको कितना प्यार करते हैं, हमें देखना चाहते हैं, बस आप लिख दो हैप्पी दैट पार्टिकुलर कंट्री इंडिपेंडेंस डे। और उन्होंने लिखा कि 1 लाख कमेंट करो। हमारे युवा तुरंत ढोड़ी चाटला से हटे और तुरंत मिशन लग गए वहाँ पे, और उन्होंने 1 लाख, उन्होंने बोला था 5 लाख कमेंट किए हैप्पी दैट पार्टिकुलर कंट्री इंडिपेंडेंस डे। और ये रानी, कहानी बताएंगी एक छोटी सी। ये हमारी रानी है नायिका देवी। जिस मोहम्मद गौरी की कहानी आप पढ़े कि कितनी बार देश पर आक्रमण किया, अंत में पृथ्वीराज चौहान जी की उन्होंने आंखें फोड़ी। लास्ट में जब पृथ्वीराज चौहान जी हारे उनके फ्रॉडगिरी की वजह से, तो उनकी आंखें फोड़ी और उनके साथ वो बर्बरता किया जो बर्बरता मतलब आप देख नहीं सकते ऐसे स्ट्रेट खड़े होकर के। सामने से अगर दिखाया जाए तो जो आईना की बात नहीं कर रहे हैं। उसी मोहम्मद गौरी को ये नायिका देवी ने नंगे पैर 7 साल पहले देश से खदेड़ा था मार के। पढ़ना कहानी, हटो वहाँ से जहाँ पे हो, जाओ वहाँ जहाँ पे जा करके आप व्यक्ति से व्यक्तित्व बन सकते हो। इनके ऊपर भी 2.0 नाम से मूवी रहेगी। हम आते हैं, एक हमारी रानी है, रानी दुर्गा देवी, इनके बारे में भी आप जानिए। इनके ऊपर भी 2.0 नाम से मूवी ला रहे हैं। एक प्रीतिलता वाडेदार हैं और एक और हैं जिन्होंने, जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी या फिर जिसने दिया था उनको उन्होंने मारा था। यहाँ पर हम हिंसा प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन अहिंसा का प्रचार और अहिंसा के ऊपर भस्म डालने वाले, अहिंसा की माला जपने वाले का ये जो है ना, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर तक पकड़ो, उसको क्या कहेंगे मालूम है? हम अहिंसा का माला जपें, लेकिन जब हिया गर्दन पे बात जाएगी तो अहिंसा कैसा मरना चाहिए हमको, ऐसे। कितने हैं अहिंसा का माला जपने वाले जिसका गर्दन उतना देर तक दबाएं, मरने के 5 सेकंड पहले उनका गर्दन छोड़ा जाए, वो हाथ पाँव नहीं चलाएंगे। वह अहिंसा है। नहीं समझ में आएगा आपको, आइएगा यहाँ पे देखिएगा 2.0 में। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे जब शक्ति मार्ग पूरा कवर होगा, जब शक्ति मार्ग हम ख़त्म करेंगे तो इसमें बहुत सारे जो हैं ना, जो सोशल मीडिया पे, वो लोग कहेंगे अरे इसमें हमारे वाले नेता तो नहीं हैं, अरे इसमें ये सारे नेता आ जाएंगे। दादा परेशान ना होइएगा, हम इनके लिए व्यवस्था किए हैं, लोगों को सारी चीज़ों का जहाँ से कर पाए हैं। आप जो भी नेता चाहते हो उनका बताओ कि उन्होंने देश हित में क्या किया या उन्होंने समाज के हित में क्या किया। हम आपके गांव के प्रधान का इसमें मूर्ति लगा देंगे, परेशान ना होइएगा, बस आप बता दीजिएगा कि उन्होंने समाज के हित में क्या किया है। मंजूर? आते हैं नीचे। ऐसे ही हमारी हैं रानी लक्ष्मीबाई, इनके ऊपर भी हम 2.0 नाम से मूवी बनाएंगे। ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ देखिएगा, बस जहाँ से हटाना चाहता हूँ वहाँ से हट के वहाँ जाइए जहाँ से सारी चीज़ें मिल जाए। बाकी 2.0 में आप आके देखिएगा, इनकी भी प्रतिमा रहेगी शक्ति मार्ग में। ऐसे ही हमारी हैं रानी अहिल्याबाई होलकर। यहाँ पे स्पेस देख रहे हो आप, ये इतना स्पेस दिख रहा है, ये उन्हीं के लिए है जिनके बारे में आपके मन में विचार चल रहा, अरे हमारा चचवा तो ना इसमें, वो आ जाए। बस आप बता दीजिए कि उन्होंने क्या किया था इस देश के लिए। सबको हम रखेंगे, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर देंगे। अब अपने घर से लाइएगा, आप EMI पे आईफोन चला सकते हैं। अभी 2 दिन पहले गाना गाना कह रहे हैं, एक माता जी गई थी आईफोन स्टोर पर, वो सब्जी बेचती थी, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बेच के इतना नोट लिया था। बोले हमारे बेटों को आईफोन दे दा, तो उन्होंने बोला अरे चाची कहाँ रही हैं, आईफोन लेते हैं लोग खुश रहते हैं। बोले हमारे बेटों का 3 दिन खाना खाए छोड़ दे ले आईफोन के लिए। अरे जानिए अहिल्याबाई होलकर हैं,
हमने बेटे की कहानी बताई, माँ फल बेचती थी, सब्जी बेचती थी, पता नहीं क्या क्या बेच के गई, आईफोन दिलाने। यूँ है हमारी अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने अपने बेटे के ऊपर पागल हाथी चलवा दिया था, इकलौता बेटा था। कहानी ना पता होगी क्यों? क्योंकि आपको आईफोन लेना है और उस आईफोन पर ढोड़ी चाट वाला देखना है, समझे? आगे अहिल्याबाई होलकर की भी कहानी आप सुनिएगा, और नहीं अगर सुन पाए तो ज़्यादा नहीं, 11 रुपये टिकट है, घर वर गहना वना नहीं बेचना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो आइएगा, EMI में हम दिखाएंगे 2.2, 11 रुपये की EMI करवा देंगे, 11 महीने में दीजिएगा आप, उसका व्यवस्था हो जाएगा। यह है शक्ति मार्ग, जिसके बारे में हमने आपको ब्रीफ किया, और ये स्पेस अब समझ गए किसके लिए है। बाकी अब हम आते हैं भारत धाम मेमोरियल के शक्ति मार्ग के बाद हम इसी सेगमेंट के शक्ति मार्ग के अब आते हैं हम इसमें, शक्ति मार्ग हो गया, शक्ति मार्ग के बाद आते हैं भक्ति मार्ग। अब ये जो भक्ति मार्ग आपको दिख रहा है, भक्ति मार्ग में कौन कौन रहेंगे? ये हमारे आदि शंकराचार्य जी हैं, इनके ऊपर भी हम 2.2 नाम से एक मूवी बनाएंगे। अब अवतार तो लेंगे नहीं, तो हम 2.2 में दिखाना चाहते हैं कि वर्तमान में अगर आदि शंकराचार्य जी की आत्मा किसी के अंदर आ गई तो वो वर्तमान में देश की इस सनातन परंपरा को, या देश में वर्तमान में युवाओं को किस प्रकार से वो प्रेरित करेंगे, या किस प्रकार से नशेबाजी में भाग रही युवा को उधर से मोल्ड करके अपने खुद के व्यक्तित्व में बदलने के लिए कैसे वो प्रेरित करेंगे। वैसे ही हमारे स्वामी विवेकानंद जी, ये हमारे ये क्या नाम है आचार्य चाणक्य जी, ऐसे ही हमारे एक ये दयाशंकर शास्त्री जी, और ये 4 हो गए। ऐसे ही एक हमारे इसी में होंगे शीला प्रभुपाद जी, वो भी इसी भक्ति मार्ग में रहेंगे। वो चौथा सेगमेंट इसमें मैं बाद में ऐड कर दूंगा। ये हमारे दयानंद सरस्वती जी को यहाँ पे रखने के पीछे भी एक कारण है कि दयाशंकर जो ये थे, इन्होंने जिस टाइम देश को लेकर के या फिर अपनी परंपरा को बचाने को लेकर के जो कार्य कर रहे थे, इनको मारने में या मरवाने में किसका हाथ था, उसको हम एक मूवी से स्क्रिप्ट करेंगे, मतलब स्क्रिप्ट में हम लाएंगे, आपको आईना में दिखाएंगे कि 2.2 नाम से मूवी में इनको दिखाएंगे कि वर्तमान में आपको कौन मार रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको आपका पड़ोसी मारे, इस समय हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपको मार रहा हो। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, सबका एक एक पॉइंट कनेक्ट है। इस समय कैंसर हॉस्पिटल पेशेंट पर फोकस नहीं कर रहा है, कैंसर हॉस्पिटल कैंसर फैलाने पे फोकस करता है पहले। ये कल जाकर के आएगा कि ऐसा वक्तव्य आप क्यों दिए, प्रूफ करेंगे, आइएगा सामने। हम आते हैं इसके बाद, शक्ति मार्ग हो गया, ये भक्ति मार्ग हो गया। भक्ति मार्ग के बाद हम तीसरे मार्ग में आते हैं, मुक्ति मार्ग। अब मुक्ति मार्ग में हम गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि माता की हम दरबार 5 एकड़ में बनाना चाहते हैं, और इस गणेश भगवान और रिद्धि सिद्धि माता को हम 5 एकड़ में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, या फिर कैसे गणेश भगवान ने क्या किया, और पूरा म्यूजियम के रूप में हम आपको दिखाएंगे। पहले इनके सारे जो इन्होंने किए, या फिर कैसे इन्होंने क्या क्या, मतलब अपने समय में जिस टाइम इन्होंने अवतार लिए थे उस टाइम इन्होंने क्या क्या किया, पूरा हम म्यूजियम में दिखाएंगे। उसके बाद इनका आपको लास्ट में दर्शन होगा। इनकी प्रतिमा उतनी ऊंची रहेगी कि जिससे हम पूरा म्यूजियम को कवर कर सकें। आते हैं ऐसे हम राम भगवान के दरबार में। राम भगवान का दरबार में एक म्यूजियम रहेगा, जिस म्यूजियम में इन्होंने जन्म लिया तब से लेकर के इन्होंने जल समाधि ली तब तक का पूरा हम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद राम भगवान, लक्ष्मण जी और सीता माता और बजरंग बली की तस्वीर हम वहाँ पर नहीं रखेंगे इनके दरबार में। बजरंग बली को हम मेन गेट पर भारत धाम मेमोरियल के 51 फीट की तस्वीर रखेंगे ब्रास में, और इनका पूरा दरबार बनाएंगे। ऐसे ही हम आते हैं कृष्ण भगवान का और राधा माता का दरबार हम बनाएंगे, और इनके दरबार को लेकर के बताएं आपको, तो जो कृष्ण भगवान राधा माता का दरबार बनेगा उसमें हम जो म्यूजियम बनाएंगे 5 एकड़ में, सबका 5-5 एकड़ में रहेगा। गणेश भगवान का दरबार, राम भगवान का दरबार 5 एकड़ में, इसे कृष्ण भगवान राधा माता का दरबार 5 एकड़ में। लेकिन जो दरबार रहेगा ना, उस दरबार में जो म्यूजियम रहेगा 5 एकड़ में, इनकी प्रतिमा रहेगी लगभग 21 फीट की और राधा माता 18 फीट की। लेकिन जो इनकी म्यूजियम रहेगा, उस म्यूजियम में जब इन्होंने जेल में जन्म लिया तब से लेकर के बहेलिया ने इनके पैर में तीर मारा तब तक का प्रदर्शन उस म्यूजियम में करेंगे। उसमें महाभारत भी होगा, और महाभारत सिर्फ इस रूप में नहीं होगा कि अर्जुन ने कहा था कि सामने तो अपने खड़े हैं, कैसे तीर मारे, तो उन्होंने कहा कि पार्थ, अगर सामने अपने ही हैं, अगर वो जो खड़े हैं वो अपने ही हैं सारे, फिर आपके सामने क्यों हैं। वर्तमान में जो उन्होंने उस टाइम में जो उन्होंने भगवत गीता या फिर जो उन्होंने पूरा श्लोक दिया, उसको हम 21st सेंचुरी में कैसे वर्तमान में जो युवा हैं उनको उनकी समस्याओं से एज ए कृष्ण
कैसे वो आपको गाइड करेंगे। हम उसमें 2.2 में वहाँ पर भी हम स्क्रिप्ट रखेंगे। और जो भारत धाम मेमोरियल में सिनेमा होगा उसमें कोई भी बाहरी मूवी नहीं चलेगी, सिर्फ यही चलेगा कि वर्तमान में 21st सेंचुरी में, अभी वर्तमान में जानते हैं कि एक कोई गाना था, मुझे कविता थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वर्तमान में कृष्ण भगवान अगर जन्म ले लें तो ये जितनी पार्टियां हैं ना वो कृष्ण भगवान का वो कहती हैं कि आज जन्माष्टमी है हमारी तरफ से हो रहा, सबसे पहले वह जेल में डलवाएंगे। वो मैं ऐड करूँगा, देखिएगा आप उसको क्यों कैसे, आप भी समझ सकते हैं। अभी समय थोड़ा कम है, पहले इसको ब्रीफ कर लें, फिर इस पर लंबा चर्चा कर लेंगे कभी। आते हैं हम विष्णु भगवान के दरबार में। विष्णु भगवान के दरबार में हम 5 एकड़ में एक सरोवर का प्लान कर रहे हैं और उसमें 51 फीट के शेषनाग रहेंगे इसी ऐसे ही अवस्था में, जिसमें विष्णु भगवान लेटे रहेंगे 21 फीट के, और 10 फीट की लक्ष्मी माता ऐसे पैर दबाते हुए सेम अवस्था में रहेंगी। और विष्णु भगवान का जो ये सरोवर, मतलब ऐसा आप एक साइड से अगर देखेंगे तो आपको समुद्र का एहसास कराएंगे हम, कि जिस प्रकार से यहाँ पर विष्णु भगवान दिखेंगे उसके मतलब चारों कॉर्नर में, बोलते हैं ना 10 दिशाएं होती हैं, जैसे 4 दिशाओं का चारा कोना ऊपर और नीचे, तो ये 10 दिशाएं होती हैं। उस प्रकार से कुछ हम प्रदर्शित करने वाले हैं इनके 10वां अवतार उसी में। अब 10वां अवतार से जब आप घूम करके मिल करके दर्शन करके आएंगे तब आपको विष्णु भगवान का दर्शन होगा, और उसी मध्य सरोवर में जाकर के कैसे व्यवस्था होगी वे विल अरेंज और वी विल शो यू आफ्टर सम टाइम। आते हैं हम इनके, और हाँ, ये जो पानी है आपने देखा होगा, आपके मन में चलेगा कि चलेगा नहीं, चल ही रहा होगा कि ये पानी 5 एकड़ में अगर रहेगा तो फिर पानी का वो सिस्टम कैसे होगा, पानी तो वो हो जाएगा, मतलब गंध आने लगेगी वगैरह वगैरह, तो उसका भी प्लान है, उस पर आप विचार मत कीजिए, आप आगे विचार कीजिए, यहाँ पर हमारे ऊपर छोड़िए। आते हैं शंकर भगवान के ऊपर। शंकर भगवान की हम 21 फीट की प्रतिमा बनाने वाले हैं और पार्वती माता की 18 फीट की। हम शंकर भगवान और पार्वती माता को जहाँ पे रखेंगे, मतलब जिस प्लेस पर, उसके आगे हम 12 मंजिले का एक हम बिल्डिंग बनाएंगे, और 12 मंजिले की बिल्डिंग में हम ऐसा गुफा रूप में उसको हम प्रदर्शित करने का प्लान कर रहे हैं कि 12वें फ्लोर पर आप जाओगे जब, तो हर फ्लोर पे आपको एक एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। और 12वें फ्लोर को जब आप पार करोगे, गुफानुमी फ्लोर में जब आप पार करोगे, तब आपको 21 फीट के शंकर भगवान और 18 फीट की पार्वती माता का दर्शन होगा। और शंकर भगवान की जटाओं से जो गंगा माता का वो आप देखते होगे विजुअल, हम इस प्रकार से उसको कनेक्ट करने वाले हैं कि जब आप शंकर भगवान के पास रहोगे तो आपको 100 झरनों के बराबर हम उनकी जटाओं से गंगा जी का प्रदर्शन करेंगे, ऐसी आवाज़ की गूंज होगी। और इस जो जल यहाँ से निकलेगा उसका कनेक्शन आपके उस सरोवर से रहेगा, जिस सरोवर पर आपको थोड़ी देर पहले विचार चल रहा था कि हो सकता है पानी वो आने लगे, तो यहाँ से पानी फिल्टर होकर के यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, उसके बारे में आप चिंतित ना होइए। तो ये हमारे थे मुक्ति मार्ग, जिसके बारे में हमने आपको बताए। अब हमने आपको बता दिए कि भारत धाम मेमोरियल में इतनी चीज़ें रहेंगी जिसके लिए पूरा विश्व एक बार भारत धाम में विजिट कर सकता है। इतना इस भारत धाम का उद्देश्य ही नहीं है, इसके सपने हैं, इसके विजन हैं, इसके मिशंस हैं। और भारत धाम में ये सब आपने देखा, इसके बाद भारत धाम क्या करेगा? इसके बाद भारत धाम में आपको एक दृश्य दिख रहा होगा गुरुकुल का। ये गुरुकुल है, हम गुरुकुल का चर्चा इसलिए कर रहे हैं, एमबीजे गुरुकुल, दैट इज कॉल्ड द मेक भारत ग्रेट अगेन। ये एक मास्टर गुरुकुल होगा। जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं अभी वर्तमान में, प्राइमरी स्कूल में बड़ा वो नियम चल रहा है, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे क्योंकि आपका बच्चा तो बाहर पढ़ रहा होगा, कॉन्वेंट में पढ़ रहा होगा, और आप विचार करना और आज शाम को जाना घर पे ये वीडियो देखने के बाद, अपने बच्चे का जो बैग लेके स्कूल जाता है ना, वो बैग उठाना। पता नहीं शायद आपने उठाया नहीं हो, मतलब माता जी उठाती होंगी, आपने नहीं उठाया होगा, तो एक बार आज जाइएगा, आप बैग उठाइएगा। उस पूरे बैग में 2+2 है, ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, और सी फॉर कैट है। उस पूरे बैग में कस कबूतर है, खस खरगोश है। आपने यही पढ़ा था ना, कस कबूतर? आपके पिताजी ने, उन्होंने भी कस कबूतर ही पढ़ा है, खस खरगोश ही पढ़ा है। पिताजी के पिताजी ने, उन्होंने भी कस कबूतर खस खरगोश से पढ़ा है। लेकिन ये गुरुकुल प्लान कर रहा है ये पढ़ाने का। पहली बात तो बैग का वेट कम करेगा, दूसरी बात ये गुरुकुल प्लान कर रहा है क ख से पहले क्यों आया, ना आपको बताया गया, ना उतना किलो के बैग में कभी बताया गया। बैग में वजन तो बढ़ रहा है, संस्कार घट रहा है। हम अभी थोड़ा सा संस्कार का एक डेमो देंगे। वजन बढ़ता जा रहा है, संस्कार घटता जा रहा है। कौन कौन से संस्कार, एग्जाम्पल देते हैं। उस संस्कार का नेक्स्ट पार्ट में जब आएंगे यहाँ पर तो हम उसका एग्जाम्पल देंगे, बट अभी बताते हैं। क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली बजाओ ताली। लेकिन क का मर्म क्या है, ख से पहले क्यों आया, आप बताइएगा कमेंट में, हम बताते हैं आपको। ऐसे ही क से यहाँ तक बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप डेमो देख लो क से अंगा तक। ख से खरगोश, क से आपका बचपना से लेकर के आपकी मौत तक का मर्म यहाँ पे देंगे हम। क से अंगा में सोचो, च से यहाँ तक क्या होगा, फिर यहाँ तक क्या होगा। क ख से पहले इसलिए आया है कि बच्चों को बताएं। क से बच्चा छोटा है तो उसको ये नहीं बताएं कि तुम आईएएस बनो। क से कुछ करिए,
कुछ करने में वो खेत जोतना नहीं है, क से कुछ करिए में मतलब पहाड़ तोड़ना नहीं है, क से कुछ करिए में बच्चे को कलेक्टर बन जाना तुरंत नहीं है, लेकिन क से कुछ करने में बचपन से अगर संस्कार दें, बच्चे को बताएं। हम क के ऊपर 59 सेकंड का एक छोटा सा मूवी लाएंगे क के ऊपर से। क्यों? क्योंकि क से कुछ करिए देन ख से खाइए। ख से खाने में, अच्छा खाना क्यों आया? क्योंकि क से कुछ करने में सुबह उठेगा तो माता जी का चरण स्पर्श करना हो सकता है, माँ का कहना मानना हो सकता है, या फिर माता जी का चरण स्पर्श ना करे धरती का चरण स्पर्श कर सकता है, धरती माँ का। या फिर क से कुछ करने में अगर घर में ना आप खुद इस चीज़ को चेक करना, अगर फ्रिज में आपने चॉकलेट रखा है या घर में मीठा रखा है तो बच्चा कई बार ऐसा होता है बिना ब्रश किए फ्रिज की तरफ भागता है। तो वहाँ पर भी बताया जा सकता है बच्चे को कि क से कुछ करिए मतलब ब्रश करिए, देन ख से खाइए, और ग से गलत मत करना। गलत नहीं करने में क्या आ सकता है? बच्चे को क से अंगा में पढ़ाए ना, ग से गलत मत करना मतलब बच्चे का जिद करना भी गलत होता है, बच्चे का माँ का कहना ना मानना भी गलत होता है, बच्चे का किसी भी चीज़ को या होमवर्क ले लो, होमवर्क ना पूरा करना भी गलत होता है। और घर से IAS वाईएस मत बनाओ, घर से उसी समय ग का परिणाम दो। घर से गलत करोगे तो घ इसलिए आया है कि घर से गलत करोगे तो घर से घूसा, इसे मतलब नॉर्थ क्षेत्र में घूसा बोलते हैं, वैसे हर जगह घूसा ही बोलते होंगे, हमारे क्षेत्र में घूसा ही बोलते हैं। घर से गलत मत करना, ना था घर से घूसा खाओगे। हम क से अंगा तक ही पढ़ा सकते हैं। अंगा क्यों आया है? बहुत बड़ा मर्म है। बच्चा जब है ना तो उसको बताओ कि क से कुछ करिए दिन ख से खाइए, ग से गलत मत करना अन्यथा घूसा खाओगे। घ से अंगा खाली, जब तुम खाली रहो, या फिर अंगा खाली का मतलब बजाओ ताली, मतलब इसमें इसको मर्म समझाएं कि सब कुछ करो बच्चे के लिए, अंगा खाली बजाओ ताली जीवन के लिए। जब बच्चा बड़ा हुआ तब जो कर रहे हो तुम करो, चाहे तैयारी करो, चाहे तुम कोई मिशन है उसको करो, चाहे खेल के क्षेत्र में जाओ। ग से उसका मर्म अलग है, सब यही जान जाओगे तो फिर गुरुकुल में क्या करोगे, फिर ये कैसे बनेगा? लेकिन अंगा बताते हैं यहाँ पे, अगर जीवन में जो आप कर रहे थे वो नहीं हुआ तो कृष्ण भगवान कहे हैं ना गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये वही अंगा है जो कहता है कि सब कुछ करो, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ ना फिर भी अपने ऊपर ताली बजाओ। तुम प्रयास किए हो, अपने प्रयास को लेकर के ताली बजाओ। और एक बात बताऊं कि अगर आप क से लेकर के घ तक अच्छे से नहीं किए होंगे तो खुद के ऊपर ताली नहीं बजा पाएंगे शीशे के सामने खड़े होकर के, क्योंकि आपके अंदर का जो आंतरिक है, आपके अंदर का जो खुद का आप हो वो आपसे बोलेगा। सच सच बताओ, क्या आप खुद से कह सकते हो बेहतर प्रयास किए? तो कैसे ताली बजाओगे? जब आप बेहतर कर लोगे और ताली नहीं बजा पा रहे हो तो वास्तविकता में आपने बेहतर नहीं किया। लेकिन अगर आप बेहतर करके ताली बजा ले रहे हो तो जानते हो च से यहाँ तक में वो है, वो हम बताएंगे आपको कैसे। क्यों? क्योंकि जो आप बेहतर कर रहे थे उस समय भगवान ने आपको जज किया कि इतने बेहतर के साथ तो आपको और बेहतर दिया जा सकता है, जो बेहतर आप कर रहे हो, जिस बेहतर की तलाश में हो। इसलिए अंगा खाली बजाओ ताली, अपने प्रयास पर बजाओ ताली। आपके लिए और भी बड़ा शिखर रखा गया है, हारो मत, चलते रहो। जो कर रहे थे ना वो आपके जज्बा को लेकर के छोटा है। अंगा खाली बजाओ ताली, अब च से यहाँ तक गुरुकुल। आपके सपोर्ट से हम गुरुकुल पर वो प्रयास करेंगे, और अगर पूरे देश के युवाओं का सपोर्ट रहा तो जितने प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं सारे प्राइमरी स्कूल को गुरुकुल में कन्वर्ट कर देंगे, मास्टर गुरुकुल के बाद। ये था गुरुकुल, MBGA गुरुकुल। इसके बाद हम आते हैं ये सेम गुरुकुल के बाद ये हो गया आपका, ये है हमारी MBGA लाइब्रेरी। सेम लाइब्रेरी रहेगी। आपने सुना होगा कि नालंदा में जो लाइब्रेरी जलाई गई थी, हम इस समय कुछ कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब उतना तो रखना, दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम यहाँ पर जो देश हित में चीज़ें हैं उसको सिर्फ किताब नहीं रहेगा, ये किताबें रखी जाएंगी, लेकिन आप यहाँ पर अगर आकर खड़े होंगे तो ये बिल्डिंग में मतलब हम इतनी कैपेसिटी रखेंगे कि आपको कहीं पर भी अनकंफर्ट ना हो। अगर आप किताब के पास आए और आपने किताब को टच किया तो किताब के चैप्टर को आपको वो खुद पढ़ के बताएगा। और अगर आप हमारे जैसे भारत धाम मेमोरियल में भाई कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए, तो भारत धाम मेमोरियल में घूमने का जो हम एंट्री टिकट रखेंगे, जो भी रखेंगे, अगर आप यहाँ पे 30 मिनट का समय देते हैं, किसी भी क्षेत्र में आपने चला करके कोई किताब पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, 30 मिनट के अंदर अगर आप वहाँ से नहीं निकल रहे हैं तो 30 मिनट यहाँ पे आप किताबें पढ़िए, आपको पूरा भारत धाम मेमोरियल घूमने के लिए फ्री। ऐसा हम इस लाइब्रेरी में करेंगे। और MBGA सेगमेंट हर जगह कनेक्ट है, मतलब दैट इज कॉल्ड मेक भारत ग्रेट अगेन। यहाँ पे जो भी कार्य होगा वो भारत को पुनः महान बनाने के प्रयास में प्रयासरत रहने के लिए ही होगा।
अब हम आते हैं एमबीजे सिनेमा। बहुत देर से हम चर्चा कर रहे थे कि 2.2 सारा 2.2 का जो होगा, यहाँ पर हम कई फ्लोर में इसको हम सेगमेंट ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। इसमें क्या रहेगा कि हम जो है इसमें कई सारी स्क्रीनें रखेंगे, लेकिन एक टाइमिंग होगा, शेड्यूल होगा कि उस शेड्यूल पे एक भगत सिंह 2.2, उस शेड्यूल पे सुभाष चंद्र बोस 2.2, सुभाष चंद्र बोस जी 2.2, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज 2.2, मतलब सब सारे सेगमेंट पे कब क्या लगेगा वो आप भारत धाम मेमोरियल के वेबसाइट पर या mbgafoundation.org के वेबसाइट पर उसको आप जाके देखेंगे तो शेड्यूल आपको फिक्स दिख जाएगा कि इस समय कौन सा शो चालू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिनेमा के रूप में रहेगा एमबीजे सिनेमा। वैसे ही हम आते हैं, ये हमारा एमबीजे गुरुकुल, सॉरी ये है हमारा एमबीजे द्वारिका। मतलब जितने भी भारत धाम मेमोरियल में लोग घूमने आएंगे, हम सारे लोगों का अरेंजमेंट, डिनर से लेकर के, ब्रंच से लेकर के, ब्रेकफास्ट से लेकर के, लंच से लेकर के, सारे लोगों की व्यवस्था आपको इस एमबीजे द्वारिका में मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब इसके आगे आते हैं, एक और सेगमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट्स कॉल्ड द अखंड मंडपम। हम बहुत पहले एक चर्चा कर रहे थे आपसे कि हमारा जो युवा है वर्तमान में, हमारे युवाओं को आकर के मोल्ड कर दिया जाता है। हम आपको पूरे देश को इतनी नौकरी देंगे, जबकि संभव ही नहीं है। तो जो वो मेमोरेंडम देते हैं कि हम ये करने वाले हैं, अखंड मंडपम वो प्लान कर रहा है कि अखंड मंडपम में ना, ये अखंड मंडपम का दृश्य है। अखंड मंडपम इसी प्रकार से बनेगा और अखंड मंडपम में जो चुनाव लड़ रहा है, जो मतलब जो मुख्यमंत्री के दावेदार है, मुख्यमंत्री का दावेदार है, जो मुख्यमंत्री बनने वाला है, वो यहाँ पर आकर के बोलेगा कि अगले 5 साल में वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा कि अगर पूरा युवा यहाँ पर, हम उसमें सेगमेंट में ऐड किए हैं कि पूरा युवा हमको कोऑपरेट करे और पूरा युवा हैशटैग यूज करे कि आप अखंड मंडपम में जाकर के बोलिए कि आप अगले 5 साल क्या करने वाले हैं, और यहाँ पर बोल के आप जाइए। फिर जब ये बोल के मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हैं चले गए, हर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो चले गए तो फिर पूरा युवा 5 साल तक इस बात की जिम्मेदारी ले, वही हैशटैग यूज करके कहां तक काम हुआ। रीजन बता रहा हूं, जब अगला 5 साल बाद चुनाव आएगा विधानसभा का या लोकसभा का, जब चुनाव आएगा तो फिर उसी जगह पर आकर के वो बोलेंगे कि हमने ये 12 काम दिए थे, 12 में से 10 इतना कर दिए, और अगर 12 में से कुछ भी नहीं हुआ तो अखंड मंडपम में क्या आके बोलेगा, आप समझना। और आना उसको मजबूरन पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जब हमारा युवा वो खान सर वाली लाइन से हटेगा ना, वो ढोड़ी चाटला वाले से, और जब वहां पर दबाव डालेगा कि आप जाइए, क्योंकि जो हमारा युवा होगा उस युवा की, मतलब आगे में हम उसका ही सेगमेंट एक ऐड किए हैं, हम एक आर्मी का वो कर रहे हैं, वीरांगना आर्मी, और एक बासा, दैट्स कॉल्ड द भगत आजाद सुभाष आर्मी। तो ये वीर बासा और वीरांगना आर्मी जब उनको इस बात के लिए पिंच करेंगे कि आपको जाना ही है, वहां पे बोलना ही है, उनको तो वोट चाहिए, और वोट कौन देगा? यही बासा, यही वीरांगना। इस बासा की माता जी भी होंगी, इस बासा के चाचा जी भी होंगे, वीरांगना की भी बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे। तो बासा और वीरांगना जब अखंड मंडपम में प्रेशर डाल के बुलाएंगे तो बासा और वीरांगना से कनेक्ट है तो वोट, 2 वोट बासा वीरांगना का हो गया, उनके माता पिताजी, उनके चाचा चाची जी ऐसे कनेक्ट है। तो जब एक बासा से 5 वोट कनेक्ट है और 1 करोड़ बासा कनेक्ट हो गए इस भारत धाम मेमोरियल के लिए, आपको लगता है वो कैपेसिटी छोटा है, शब्द अच्छा नहीं जम रहा है, किसी नेता की या किसी मंत्री की या किसी मुख्यमंत्री की औकात है कि यहाँ पर आकर के ये ना बोले कि मैं क्या करने वाला हूँ? इस बात के लिए नहीं कि वो क्या है, इस बात के लिए कि इस समय भगत आजाद सुभाष आर्मी मांग कर रही है कि आप बताइए अगले 5 साल में क्या करेंगे, या फिर आप बताइए कि जो बोले थे वो क्यों नहीं हुआ। आप वैलिड रीजन दीजिए ना कि नहीं हो पाया, क्यों। अखंड मंडपम, वीर बासा और वीरांगना। वीरांगना का भी फुल फॉर्म हम आपको अभी अपडेट करते हैं। वीरांगना एक विशेषण है, लेकिन हम एक जो उसका ब्रीफ करेंगे कि वीरांगना में हमने किसको ऐड किया है और कैसी व्यक्तित्व आपको बनना है। ये अखंड मंडपम हो गया, और ऐसे ही एक हम बनाएंगे एमबीजे रेजिडेंसी, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है वहाँ पर। अब हम आते हैं, हमारे मिशन क्या है, हम थोड़ा सा मिशन पर चर्चा कर लेते हैं। एमबीजे ये बन रहा है, एमबीजे फाउंडेशन का मिशन क्या है, भारत धाम मेमोरियल, मतलब भारत धाम मेमोरियल का मिशन है ये। एमबीजे फाउंडेशन क्या करने वाला है बिहाफ ऑफ भारत धाम मेमोरियल? सबसे पहले तो हम समस्त भारतीयों को भारत आह्वान पत्र डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भारत आह्वान पत्र कैसा है, क्या है, वो हर कॉलेज में हर बच्चों को मिलेगा, हर बासा को, हर वीरांगना को मिलेगा। और दूसरा है समस्त भारतीयों को यूथ आह्वान पत्र, समस्त भारतीयों को यूथ कैलेंडर। एक कैलेंडर बना हुआ है जो कैलेंडर आपको हमेशा इस बात को मतलब पिंच करता रहेगा कि अखंड मंडपम में जो बोल के गए थे वो क्या किए, या आपके बगल में क्या समस्याएं हैं, अगर आप भगत सिंह जैसा सोच रहे हैं तो। आते हैं समस्त प्रदेश में रक्षाबंधन 10 लाख प्रति राज्य, और बगल में लिखा गया है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पर भी एक शॉर्ट मूवी है हमारी, रेप मुक्त भारत, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेता हूं मैं।
अभी एक 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है, ठीक। और प्रदेश में 10 लाख रक्षाबंधन का मतलब यह है कि ज़्यादा नहीं, कलावा जैसे आपने एमबीजे फाउंडेशन पे जाएंगे तो हमने लगभग 12-1300 राखी बधाई है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे कलावा ले लिए और 3 राउंड में बांधने के लिए किसी भी स्कूल में जाइए, आप रक्षा बधा लीजिए, और वीरांगना उनका बोलिए, आप वीरांगना उनको वीरांगना ज्वाइन करा दीजिए, आप बासा बन जाइए। तो 3 साल की जो बच्ची का अभी मतलब जिसके साथ विभत्स हुआ, जो बच्ची नहीं रही, उसको लेकर के अभी उस मालेगांव की तरफ बहुत सारा लोग कैंडल लेकर के रोड पे हैं, सारी जगह पे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इसका जस्टिस दो। मैं कह रहा हूँ कि 3 दिन तक रोड पे कैंडल रहेगा और 3 दिन तक रोड पे जनता रहेगी। जो बच्ची खत्म हो गई है, जिसका रेप हुआ है, अब उस न्यूज का भी रेप हो रहा है इन सब एक्टिविटी के द्वारा, जनता कर रही हो या जो भी कर रहे हो। हम आते हैं, आपको एक ब्रीफ देते हैं उस पर कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। अगर 10 लाख हमने रक्षा बधा ली और हमारे पास 10 लाख वीरांगनाएं हैं, तो रेप भारत के किसी कोने में भी हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वाराणसी या आजमगढ़ या जौनपुर या लखनऊ या सुल्तानपुर या महाराष्ट्र का कोई ज़िला ले लो, किसी भी कॉर्नर का, या एमपी का ले लो, पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह रेप हुआ है, तो चाहे वो नेता का बेटा हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बस चला दो एक टैग, अगर जैसे आपका नाम है मान लो ए, हैशटैग जस्टिस फॉर दैट पार्टिकुलर केस, अगर हम चला दें और 15,000 ट्वीट करा दें, इंडिया में आप ट्रेंडिंग पे आ जाओगे, जो ए नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने वो कांड किए हैं, 15,000 ट्वीट होने पे। और अगर 10 लाख वीरांगनाएं, इमेजिन करो, 1 लाख ट्वीट कर दी, 1.5 लाख ट्वीट कर दी, और हैशटैग तब तक जब तक जस्टिस ना मिले। कैंडल लेके 3 दिन क्या कर रहे हो आप? 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा? क्या फिर से निर्भया केस नहीं आया दिल्ली में? क्या फिर से कोई रेप का केस नहीं आया? अरे आपको लगता है 3 दिन कैंडल जला के चलें घर? क्यों? क्योंकि हमारी बेटियां घर में सुरक्षित है। वीरांगनाओं से कह रहे हैं, जब अहिल्याबाई होलकर अपने बेटे को पागल हाथी से कुचलवा सकती हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी कमिश्नर की बेटी को किडनैप कर लो, नहीं, मैं कहता हूं सारी वीरांगनाएं कमिश्नर की बेटी को प्रपोजल दें, उस क्षेत्र के कमिश्नर की बेटी को, कि ऐसा ऐसा केस है, आप हमको कोऑपरेट कीजिए, 3 दिन के लिए आप हमारे साथ रहिए। कमिश्नर की बेटी खुद कहेगी कि मुझे किडनैप करो, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम किडनैप रहेंगे। कमिश्नर को क्या पता, और कमिश्नर फिर सांसद हो या विधायक हो या नेता, क्या करेगा, किस प्रकार से जस्टिस दिलाएगा, वो कमिश्नर बहुत अच्छे से जानता है। कमिश्नर के क्षेत्र में आपके औकात के सोच से बड़ी सोच है उसका जस्टिस देने के लिए। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप वीरांगनाओं को बढ़ाइए। रेप का परिणाम कैसे आएगा, आप हम एक रेप मुक्त भारत के नाम से, या फिर एक शॉर्ट मूवी हमने उसको स्क्रिप्ट रेडी किया हुआ है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी 2.0 को भी कनेक्ट करेंगे, कि कैसे प्रशासन को सुभाष चंद्र बोस जी वर्तमान में होते तो हमारी वीरांगनाओं को कनेक्ट करते। आपको मालूम है, एक लड़की है नीरा आर्या, ये भारत की पहली जासूस है। ये आज जिस सोशल मीडिया में ना, मतलब मैं अभी अपने आप को कंट्रोल ही कर रहा हूँ, बट फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको रिप्रेजेंट कर पाऊँ, कि सोशल मीडिया में ना जो वर्तमान में इसे हटा करके जो वायरल होने का प्रयास हो रहा है ना, ये नीरा आर्या सुभाष चंद्र बोस जी की पहली जासूस थी, जिसको आप हटा करके वायरल हो रहे हो ना, अंग्रेजों ने काट दिया था, उसके बाद भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम नहीं लिया। और आप देखो, बस मतलब आप जिसको चाह रहे हो ना कि वो आपका प्रेजेंटेशन बढ़ाएं, आपको आगे ले जाएं, किससे उम्मीद कर रहे हो? नीरा आर्या बनो देवी, नीरा आर्या वीरांगना के बिहाफ पे, उसमें नीरा आर्या भी आएंगी, वीरांगना में कनेक्ट करता हूँ। आते हैं, हम 1 करोड़ पौधारोपण करने वाले हैं। ये भारत धाम मेमोरियल हमारा 6ठा सेगमेंट है। भारत धाम मेमोरियल का निर्माण कराएगा एमबीजे फाउंडेशन। हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन करेंगे, सेम ही एमबीजे क्लिनिक रहेगा, एमबीजे लाइब्रेरी, एमबीजे दैट इज कॉल्ड द मेक भारत ग्रेट अगेन। वैसे ही हमारा रहेगा एमबीजे गौधाम, ऐसे एमबीजे वृद्धाश्रम और एमबीजे प्रोत्साहन पुरस्कार। हमारी वीरांगना या हमारे वीर बासा जो काम करेंगे ना, उसके लिए प्रोत्साहन पुरस्कार, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर पूरे बिहार के 40 समथिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर पूरे एमपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी डीएम सबसे बेहतरीन कार्य करेंगे, उनको प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में हमारी टीम, मतलब हर क्षेत्र में हम लोग कार्य करेंगे। SDG ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो दूसरे कंट्री के लोग, दूसरे कंट्री मतलब विश्व सभी कंट्रियों को देता है कि ये कार्य करो। तो SDG 1, 2, 3, 4, 6, 10 और 16 को प्राप्त करने में, जिसमें एक NGO कर सकता है, तो इसको प्राप्त करने में हम अथक सहयोग करेंगे गवर्नमेंट को। आते हैं एमबीजे गुरुकुल, जैसे कि वहाँ पे मैंने दिखाया था, वैसे ही पशु चिकित्सक क्लिनिक और रोजगार मतलब वो वाला नहीं कि पूरे देश को दे देंगे, रोजगार जो दिया जा सकता है। आते हैं हम, ये हमारा मिशन था, और अब हम आते हैं विजन पर। ये हमारे विजन है,
जो हमने बोला था ना शुरुआत में, हम 10 प्रश्न रखना चाहते हैं, वो 10 प्रश्न ये है। पहला, क्या भारत के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा? एक, नौकरी के पीछे मत भागिए। एक, क्या भारत में कुपोषण की समस्या खत्म होगी और मानव जीवन मूल्य बढ़ेगा? मानव जीवन मूल्य बढ़ने का मतलब है कि आज वर्तमान में ना, जब कोई व्यक्ति ही कह लो, व्यक्तित्व कहना तो अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि अगर व्यक्तित्व होते तो ढोड़ी चाटला पे थोड़ी वायरल करते। तो मानव जीवन मूल्य बढ़ेगा। आज वर्तमान में क्या है ना कि अगर कोई आदमी खत्म हो जाता है ना, तो मतलब एकदम छोटा सा न्यूज़ टाइप में है, और हमारे ख्याल से उनको उस आदमी के खत्म होने से ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि तिरहिम पूरी गर्म रहेगी कि ठंडी का टाइम। तो मतलब मानव जीवन मूल्य पे सरकार क्या करेगी जब आपको तिरहिम पूरी गर्म और ठंडा चाहिए? तो आगे आते हैं, क्या भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा? क्या भारत में लड़कियों का किसी भी मजबूरी की वजह से ये जो शरीर ऑब्लिक देह व्यापार लिखा गया है, इसको रोकने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो संपूर्ण तरीके से रोक सके। लेकिन हमारी वीरांगनाएं कुछ भी कर सकती हैं। वो 2.2 में आप देखिएगा कैसे हमने प्लान बनाया है। क्या भारत में लड़कों और लड़कियों के बीच में असमानता खत्म होगी? असमानता कैसे? मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ, उसका भी आप समझ में आएगा आपको। असमानता के लिए बात करता हूँ मैं कि जिस क्षेत्र में, जैसे वर्ल्ड कप अभी हमारे जो मेल टीम थी जो वो हारे, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या मिला, कैसे कैसे हुआ, जितना उनको हारने के बाद मिला, जाके गूगल पे देखिएगा, मैं इसमें अब सारा वही करके दिखाऊं, उतना हमारी महिलाओं को जीतने के बाद भी नहीं मिला। मिलना चाहिए। अगेन एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में आएगा ओलंपिक। उस समय भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है। जो हमारी महिलाएं ओलंपिक खेलने जाती हैं या जो हमारे पुरुष ओलंपिक खेलने जाते हैं, आप देखना इस समसोज जो सीधे हैं हाथ पैर सब, ये सब जब ओलंपिक खेल के खूब हो हल्ला करके आ जाते हैं, वो गोल्ड मेडल का खाता खोल के, सिल्वर मेडल का खाता खोल के, उसके बाद हमारे बेचारे ये जो विकलांग हैं, जो पैरा ओलंपिक होता है उसमें जाते हैं, तो इनका 5 गुना तो गोल्ड मेडल वो लाते हैं। तो समझ में आ रहा है? मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आएगा। आप वहाँ बिजी हैं जहाँ नहीं होना चाहिए, इन सब सीधे सीधे हाथों से, सीधे सीधे पैरों से। जिसके पास हाथ है नहीं बेचारे के पास, पैर है नहीं बेचारे के पास, वो अपने काम में बिजी, अपने मिशन में बिजी। तो सम सोच से ज़्यादा तो बेचारे जो विकलांग हैं, हमारे मोदी जी ने उनको दिव्यांग कहा, दिव्यांग अच्छा किया। उसके बाद पता करो, कुछ दिव्यांग ना खेत वेत बेच की तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक खेलने के लिए। और इसी ओलंपिक को लेकर के एक और लाइन ऐड करते हैं, ओलंपिक पे ही आके बात करते हैं, उसके नीचे वाला लाइन ओलंपिक ही है। क्या भारत की राजनीति में 50% तक युवा होंगे? ये युवा विचार करे कि गाना गाने वालों को नेता बनाएंगे, फिर अपने घर में बिठाएंगे, और अपने घर में बिठाने के बाद मतलब फिर कहेंगे कि हमारी बिटिया किडनैप है, पता करो कहाँ है। फिर नेता कहता है पता करते हैं। फिर नेता पुलिस को फ़ोन करेगा, पुलिस से कहेगा हमारा बेटवा है, होश में रहिएगा। तो कहता है ठीक है हम केस नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फिर खोजते रहते हो। इसे कहते हैं प्रियंका रेड्डी। फिर उनकी लाश मिलती है और शरीर पूरा जला रहता है, और उसके बाद फिर वही नेता आते हैं जिसको आपने चुनाव जिताया। वो क्या कहते हैं? जब हेत्तत कपड़ा पहनबूत का हुई। समझ रहे हो? मैं अभी एक दुपट्टे का भी ब्रीफ दूंगा मैं वीरांगना को लेकर के, उनको आप ही ने जिताया है। आगे आते हैं ओलंपिक में, आने वाले 8 ओलंपिक में, 24 का हो गया, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 2050 से पहले इतने ओलंपिक होने वाले हैं। इस ओलंपिक में मैं सिंगल ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल चाहता हूँ, लेकिन जो वर्तमान में सिनेरियो चल रहा है उससे नहीं आएगा। वीरांगना और वीरबासा चाहेंगे तभी आएगा। कैसे? एक मन की बात है, जन की नहीं, मन की। मोदी जी ने किया था, डेट टाइम दिन सब दूंगा, आप देखिएगा। विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, बात है आप जानो, क्योंकि आप कहीं और व्यस्त हैं, लेकिन इस पर चर्चा करना चाहिए युवाओं को। मोदी जी आए थे मन की बात में, बोले कि नमस्कार साथियों, हमें बड़े गर्व से बताना, हमें बड़ा गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि भवानी देवी जो पहली बार तलवारबाजी करते हुए जा रही हैं खेलने के लिए, और हमें बड़ा फक्र हो रहा है कि भवानी देवी की माता जी ने अपने गहने बेचे और उनको भेजा। अब देखिए, जिस क्षेत्र में भवानी देवी की मां ने गहने बेचे थे ना, उस क्षेत्र के विधायक के पास पता नहीं कितने फॉर्च्यूनर होंगे। गर्व हो रहा है इस बात पे कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली जो एथलीट्स है उसकी माता गहने बेच रही। गर्व वाली बात है। अगर गर्व वाली बात है तो उनके लिए है जो हुआ परेशान है जहां नहीं होना चाहिए। वैसे ये गर्व की बात तो नहीं है। और एक और वायरल हुआ था, दीपा कर्माकर जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, उसके पास पहनने को चप्पल नहीं थे, कपड़े। तो फिर ये जनप्रतिनिधित्व कहाँ थे? जो जनप्रतिनिधि थे वो कहाँ थे?
जो जो ये विधायक जीतते हैं, ये विदेश में कौन सा नाम करते हैं आपका? ओलंपिक का गोल्ड मेडल हो या पैरालंपिक का गोल्ड मेडल हो, पूरी दुनिया में आपका नाम होता है। आपके कितने विधायक के पास, कितने सांसद के पास, कितने फॉर्च्यूनर हैं, इससे दूसरे देश वाले कुछ ना जानते। और आप कहते हैं कि चप्पल नहीं है उसके पास। कहाँ थे हम? ये हाँ, बासा, भगत आजाद सुभाष आर्मी ज्वाइन करो। तब भगत सिंह मरे थे, अब आपो मरोगे, जानते रहना। 2-4 तो मरोगे, ये कंफर्म है। लेकिन अगर मर के भगत बने तो क्या दिक्कत है? भगत सिंह जिंदा भगत सिंह थे क्या? भगत सिंह जी भी शहीद हुए तब भगत सिंह बने। मरना तो है। और जिनको मरने से डर लग रहा है, वो हमको जो अमर वाला पत्र है, जिसको यमराज ने उनको दिया था कि आप अमर हो जाओ, अश्वत्थामा हो, नहीं मरोगे, वो ला के मुझे देना। जितना देर से मैं बात कर रहा हूँ ना, अपनी मौत के उतना करीब चला गया। मरना तो परसों नरसों हैया है। हाँ, कुछ करके मरो। एक लाइन है, अपनी लाश को ना खास बनाने के लिए जियो। क्यों? क्योंकि आपके लाश के पीछे का जो काफिला होगा ना, वो बता देगा ये लाश किसी खास की है। वो टिक्की पर से उठ के नहीं बताना है, और मर गए नहीं, आपके लाश के पीछे का जो भीड़ है ना, वो खुद ही बता देगा लाश किसी खास की है। हम उम्मीद करते हैं मोदी जी की वो वाली लाइन पे। अब देखो, मोदी जी ने कहा कि उनको गर्व हो रहा है, लेकिन अगर बासा और वीरांगना दीपा कर्माकर की खोज करें और हम 1 लाख बासा 1 लाख वीरांगना हैं, तो मैंने बहुत पहले जब शुरुआत किया था तभी बताया था कि हम देश में नेता या देश मेरे लिए क्या कर रहा है ये सोचने के बजाय एज अ भगत सिंह, एज अ सुभाष चंद्र बोस जी, एज अ चंद्रशेखर आजाद जी, लाइक भगत आजाद सुभाष आर्मी, लाइक वीर बासा, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचेंगे। तो आपको क्या करनी है? आपको बस खोज करनी है कि कौन सी भवानी देवी हैं जिसकी माता को गहना बेचना पड़ेगा, फिर हमारे देश का सर्वे सर्वा नेता आके कहेगा कि हमको गर्व है कि आपने गहने बेचे। नहीं भैया, मैं कहता हूं कि अगर वीर बासा सपोर्ट करें और वीरांगना उन बहनों का सपोर्ट करें तो गहना माता जी को नहीं बेचना पड़ेगा। अगर 1 लाख वीरांगना दीपा कर्माकर के नाम से 10 रुपए दे दें तो 10 लाख रुपए होता है। फिर क्या 10 लाख में हमारी दीपा कर्माकर जी के लिए चप्पल नहीं आ जाएगा? क्या 10 लाख में हमारी भवानी देवी की माता जी को गहने बेचने पड़ेंगे? और अगर बेचना पड़ रहा है हमारी भवानी देवी की माता जी को और हमारे नेताजी को गर्व हो रहा है, तो आप विचार करो कि आप कहां व्यस्त हो। आते हैं लास्ट पॉइंट, नहीं सेकेंड लास्ट। क्या भारत को हम फिर से विश्व गुरु बना पाएंगे? हां, तब जब आप अनचाही चीजों से हट करके आप भारत के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में सोचेंगे। तब हम आ पाएंगे जब आप वीरांगना और वीर बासा ज्वाइन करेंगे। तब हम आ पाएंगे जब आप देश आपके लिए क्या कर रहा है ये सोचने के बजाय आप देश के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचेंगे। तब हम विश्वगुरु बन पाएंगे जब हम एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए कार्य करेंगे। तब हम उस रूप में कार्य करें कि वो आगे बढ़ रहा है, टांग पकड़ के खींच लें, तब नहीं। नेता क्या करते हैं छोड़िए, अब समय है कि हम पूरे दुनिया के सबसे युवा लोकतांत्रिक देश हैं, युवाओं को ताकत दिखाने की। कहीं मत लड़ो, कहीं नेता मंत्री से कोई कुछ मत कहो। एक सिगरेट का रेट तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, फिर भी 10 रुपए की समथिंग होगी, 10, 12, 15, 20, 25 जो भी होगा। एक जितने भी लोग नशा करते हैं, हम देखो, हम कोई ज्ञान चंद नहीं है कि हम ज्ञान दें, और इतना भी बड़ा आप मानने वाले हैं नहीं कि हम ज्ञान देंगे सिगरेट मत पियो, आप सिगरेट नहीं पिएंगे। नहीं, एक सिगरेट मत पियो, या फिर एक कोई जो चीजें करते हो वो मत करो, उसी एक से दीपा कर्माकर को सपोर्ट करो। आप ना कैलकुलेट करना है, जिस चाइना से कहते हो ना इसे कखोरिया में दबा देंगे ना 4 को चाइना वाले मर जाएंगे, तो उतना गोल्ड मेडल क्या नहीं लाते महाराज? गोल्ड मेडल में खाता तो नहीं खुलता। हमारे देश की विडंबना है ये कि ओलंपिक में जब हम आता है बात ना कि कितना गोल्ड मेडल आया, तब नहीं चाइना से कंपैरिजन करेंगे। चाइना कहाँ है ये जानने के लिए आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चाइना के कॉमर्शियल बिल्डिंग देखो, कुछ चाइना की चीजें देखो। अब ये वो पटाखा ले आते हैं और ये छोटी छोटी मूर्ति ले आते हैं, कहते हैं चाइनीज है, 2 दिन चले। ओ भाई साहब, 2 दिन चलने वाली बात करते हो। चाइना को देखो, आपके साथ लगभग आजाद होने के बाद आज चाइना कहाँ पे है? वो पैसे में कैलकुलेशन करो ना, बिल्डिंग देखो ना वहाँ का मतलब उधार पे जी रहे हो आप। व्हाट्सएप किसी के बाप का, फेसबुक किसी के बाप का, हर चीज़ किसी के बाप का। आपका क्या है? चाइना के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सब उसका अपना है। उसके बाद भी कहते हो चाइना, इसी को खोरिया में दबा लेंगे 4 लोग मर जाएंगे। बराबरी करो ना,
कखोरियम दबा लेते हो उसके बाद भी मतलब अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन आएगा समय, आप देखिएगा। क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया जितना समृद्ध होगा? ये हमारे 10 प्रश्न थे। अब हम आते हैं हमारे बुक्स के रूप में। अब हमारे कौन कौन सी किताबें आने वाली हैं, तो ऐसी कुछ किताबें हैं। अब हम भारत धाम मेमोरियल को बनाने को लेकर के देखो क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले ही बना लेंगे। तो ये भारत धाम मेमोरियल की हमारी एक किताब है अनमोल प्रवचन, ये 5 भाग में है। हम प्रेमानंद जी महाराज से एक विनती करते हैं। देखिए, शाहजहां का नाम तो सुना होगा आपने, शहंशाह नहीं शाहजहां, नाम तो सुना होगा आपने। शहंशाह क्या नाम है, शाहजहां ने अपनी बीबी के 14वें बच्चे होने के दौरान, उसकी 14वें या 15वें, जो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसकी बीबी की मौत होती है। उनकी याद में वो ताजमहल बनवाता है। अभी उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है क्या है क्या नहीं है, मतलब फिर भी विश्व के 7 अजूबों में है ताजमहल। तो 8वां अजूबा हम तैयार करने जा रहे हैं, आप सपोर्ट कीजिए। अब प्रेमानंद जी महाराज से हम ये कहना चाह रहे हैं, महाराज जी आप अब अमर हैं, आपने जो किया है वो अकल्पनीय है। यहाँ पे लिखा गया है ज्वाज्वल्यमान राष्ट्र संत। तो जो आपने युवाओं के अंदर ऊर्जा भरी है ना, हम एक विनती करते हैं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप अगर MBGA फाउंडेशन के बिहाफ पे हमारी ये जो 5 किताब हमने लिखी है, हमने प्रयास भी किया था 1-2 बार कि जो है हम टीम से कनेक्ट करें, तो आपके अगल बगल में मतलब इतने ज़्यादा लोग हैं, 11,000 रुपया दे दो हम वो करा देंगे। फिर आपका वीडियो आया, बड़ा अच्छा लगा कि वास्तविकता में आपको तो कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगल बगल वाले ना कंफर्मेशन ही नहीं दे रहे इस किताब को लेकर के। हम इस किताब से क्या चाहते हैं कि राधा रानी और कृष्ण जी का जो दरबार बनाएंगे ना, आप बस आशीर्वाद दीजिए, आप बस ये बताइए कि एक अबोध बालक, उससे कोई कमी ना रह जाए, मतलब उस दरबार को बनाने में। और ये किताब में आपके विचार ही लिखे गए हैं। हम इसको पूरे भारत के युवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मतलब उतना तो हमने रखा नहीं है कि 1000 बीघा खेत है महाराज, हम उसको बेचें और भारत धाम बनवा दें। हम युवाओं को ये विचार बेचेंगे, या अगर पैसा हमारे पास सफिशिएंट आ गया तो हम फ्री में देंगे, नहीं विचार किताब को बेचेंगे। लेकिन इस किताब पे आपका हम अप्रूवल चाहते हैं। आप किताब ने हमारे भारत धाम मेमोरियल के विजन को सुने, अगर आपको लगे तो हम चाहते हैं कि राधा रानी का दरबार हमारा आपके नाम से जाना जाए। राधा रानी के दरबार में सहमति आप दें। राधा रानी के दरबार में, कृष्ण भगवान के दरबार में, उनके म्यूजियम में 21st सेंचुरी को लेकर के आज के युवाओं को हमारे कृष्ण जी क्या कहते, मतलब किस प्रकार से बोलते, थोड़ा सा मोल्ड करके वो आप दें उस पर। और इस किताब को लेकर के 5 भाग हमारा तैयार है। हमने किताब का ये फ्रंट कवर है, उस पर लिखा गया है श्री प्रेमानंद जी महाराज ज्वाज्वल्यमान राष्ट्र संत। ये किताब का पूरा वो सेगमेंट रेडी है, 5 किताब तैयार है। जिस दिन आप अप्रूवल देंगे उस दिन से हम देश में, मतलब हम चाय पत्ती हो, कुछ भी चीज़ हो, हमारा जीवन का आखिरी उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम भारत में भारत धाम मेमोरियल का निर्माण कर पाएँ। और भारत धाम मेमोरियल के बारे में मैंने आगे ब्रीफ किया है, क्या है कैसे है वो आप समझिएगा महाराज। हम आकर के सामने से ब्रीफ करेंगे, एक बार आप मौका दीजिए। ऐसे ही हमारा अनमोल प्रवचन, इनका 3 भाग है। ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनका भी 3 भाग है। अप्रूवल का वेट है, किताब रेडी है। और हमें नहीं लगता कि देश हित को लेकर के महाराज मना करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के। ये हमारे हैं सदगुरु जी महाराज क्रांतिकारी राष्ट्र संत, इनकी भी हमारी 5 किताबें हमने लिखी। टोटल ओवरऑल 42 किताबें हैं। ये हैं प्रदीप मिश्रा जी, इनके ऊपर भी हमने 5 किताबें लिखी हुई हैं। हम चाहते हैं कि सारे बाबा, सारे जो कथावाचक हैं या कथावाचिका हैं, उनके ऊपर, ये जया किशोरी जी हैं, इनके ऊपर हमारी 5 किताब समथिंग है, शायद 3 है जया किशोरी जी के ऊपर। इनके जो विचार है उस विचार को लेकर के लिखा गया है। ये जया किशोरी जी क्रांतिकारी कथावाचिका। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये लोग कृष्ण भगवान को लेकर के, राधा माता को लेकर के हमसे तो बहुत ज़्यादा करीब हैं, मतलब हम भी हैं बट हमसे बहुत ज़्यादा करीब है। तो अगर ये लोग कोई राय देना चाहते हैं कि मतलब इसमें ना बलराम जी ये करो वो करो, या फिर ये ऐड कर सकते हैं, हो सकता है, मतलब कितना सोच पाऊँगा मैं। हमारे सोच में और भी अगर सोच बढ़ाना है तो प्लीज़ आप अपनी किताब का अप्रूवल दीजिए। किताब हमारे पास रेडी है, जिस दिन आप कहेंगे उस दिन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और अदरवाइज हमारे जितने भी नंबर हैं सोशल मीडिया पे, लास्ट में 2050 है, आप कनेक्ट कीजिए mbgafoundation.org के वेबसाइट पर। वहाँ पर ये किताब के बारे में डिटेल और आपको सैंपल भी भेज दिया जाएगा। आपके सारे लोगों की भूमिका, किताब बाद में, पहले आप भूमिका पढ़ लीजिए किताब की, और अगर आपको लगे कि किताब देश हित में जाना चाहिए तो प्लीज़ अप्रूव। ऐसे ही हमारे ये क्या नाम है, आचार्य प्रशांत जी हैं। और जितना प्रखर इस समय हमारे माननीय आचार्य प्रशांत जी चल रहे हैं ना, बस हर राज्य में ऐसे एक हो जाएं तो देश कब कहाँ कैसे चला जाएगा वो आप विचार कीजिए। इस प्रकार से कि आप कोई इनका 10 मिनट का वीडियो सुन लीजिए, आप जहाँ हो वहाँ से 10 मोमेंट के लिए आपको लगेगा कि आपके अंदर दूसरी एनर्जी काम कर रही है। सेम हमारे रितेश्वर महाराज जी हैं, यहाँ पे लिखा गया है क्रांतिकारी राष्ट्र संत, ये क्रांतिकारी राष्ट्र संत। तो रितेश्वर महाराज जी के ऊपर भी 5 किताबें तैयार हैं। हम बस
आपके उसमें हमने फाउंडेशन में कॉल किया था, हमारी याद तो नाम नहीं है बट बात हुआ था, उन्होंने बोला कि टाइम मिलता है तो हम अपडेट करते हैं आपको, बस आपके अप्रूवल का इंतजार है महाराज। ऐसे ही हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, इनके ऊपर भी 5 किताबें रेडी हैं। ये हमारे इनके ऊपर भी हमारी किताब रेडी है, क्या नाम है, अनुद्धाचार्य जी महाराज ओजस्वी कथावाचक हैं, और ये हमारे हैं पुंडरीक जी महाराज, इनके ऊपर भी हमारी किताब रेडी है। बस अप्रूवल कर दें, और बकिया अप्रूवल जब दें तब दें। मैं एक टाइम पे आकर के ना भूमिका यहाँ पे ब्रीफ करूँगा, वो भूमिका आप सुनिए। पूरे भारत के युवाओं के पास वो भूमिका जानी चाहिए, आपका विचार जाना चाहिए, और सबका कोऑपरेशन उस भारत धाम मेमोरियल में होगा और उस किताब का। तो हमें लगता है कि डिनाई नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि अगर कोई 14 बच्चा पैदा करके ताजमहल बना करके उसको 7वां अजूबे में काउंट करा सकता है, तो हम विचार देश में फैला करके देश को इस विचार से ओजस्वी विचारवान बना करके हम भारत धाम मेमोरियल को 8वें अजूबे में ऐड नहीं करा सकते। सब आपके ऊपर है, आप निर्णय लीजिए। एक है हमारे क्या नाम है, इंद्रेश जी महाराज, इनके ऊपर भी हमारी 3 किताब रेडी है, और बस अप्रूवल का इंतजार है। क्या ये सारी किताबें हैं जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि हम भारत धाम मेमोरियल के करीब जाएं, और ये हमारा कंट्रीब्यूशन। अब आते हैं एमबीजे फाउंडेशन में कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा अगर ये भारत धाम मेमोरियल बनेगा। तो आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ। ये भारत धाम मेमोरियल राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगा, टूरिज्म को बढ़ावा देगा, भ्रष्टाचार में रुकावट होगा, एसडीजी को प्राप्त करने में अथक सहयोग करेगा, मानव जीवन मूल्य का एहसास कराएगा, जो अभी मैंने ऐड किया था ना, तेरे की पूड़ी में पूड़ी ठंडी है, तो कैसे एहसास कराएगा वो मैं अपडेट कराऊंगा आपको, वो सब शॉर्ट मूवी में देख लीजिएगा। संपूर्ण देश को, यहाँ पे देखिए, संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने के लिए उनका गौरवशाली इतिहास बताएगा जो अभी तक आप नहीं जाने। कैसे नहीं जाने? ऐसे। आपको पता है शाहजहां कौन था? आपको पता है अकबर कौन था? आपको पता है कि हुमायूं कौन था? आपको पता है कि बाबर कौन था? आपको पता है कि औरंगजेब कौन था? आपको पता है कि जहांगीर कौन था? ना, सब पढ़ा है। क्या आपको पता है कि महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम क्या था? नहीं, राणा उदय प्रताप। हो सकता है पता हो कि उदय प्रताप सिंह जी उनका नाम था, लेकिन क्या महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम राणा उदय प्रताप सिंह के बाद आप जानते हैं? क्या आप बप्पा रावल को जानते हैं? क्या आपको पता है बप्पा रावल के बारे में? ऐसे कितने थे। महाराणा प्रताप हो गए ना, आपको शाहजी साहू जी भोसले के बारे में पता है ना, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भाई साहब थे उनके बारे में पता है। आप ये वो इतिहास जो आपको नहीं बताया गया। ये जौनपुर एक है, डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। जौनपुर में एक हरिजन कास्ट के थे। उन्होंने देश को लेकर के अपने शरीर को कैसे समर्पित किया था, जितना विभत्स मौत वो पाए थे। कहाँ है इतिहास? क्या जान? हाँ, गलती इतिहास की नहीं है, आप ढोड़ी में बिजी हैं, गलती उसकी है। फिर भी हम इतिहास आपको लाएंगे। आते हैं, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान देगा और संपूर्ण देश को गौरवान्वित करने के लिए उनका गौरवशाली इतिहास बताएगा जो अभी तक नहीं बताया गया। मिलावट को रोकने में योगदान देगा। एक और चीज़ जानते हैं, पैकेट का दूध हम पी रहे हैं, और पैकेट के दूध में कंपनी का क्या नाम लेना है, पैकेट के दूध में जो केमिकल रखा जाता है, जिस केमिकल से वो रेडी होता है, मतलब जिस केमिकल को लेकर के वो पॉस्चराइज करते हैं, उसके नॉर्मली उस केमिकल को जो लाश रखते हैं ना वो मर्चरी में, कि जो है लाश जल्दी ना सड़े, उसका ही लगभग छोटा भाई होता है, उसी का सेगमेंट होता है। आप ना राजीव गांधी हॉस्पिटल है दिल्ली में, जाइए, इतने बच्चे कैंसर के पेशेंट में का गुटखा खा रहे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, वो दारू पी रहे हैं। वो पैकेट का दूध सबसे डेंजरस है, कोई भी पैकेट का दूध, उसमें वही केमिकल इस्तेमाल होता है। और एक तेल है, क्या नाम है उसका, बजाज, उसमें उतना बड़ा तो हमने देखा ही नहीं है। उसमें बादाम छापते हैं ना, आप वो बजाज ऑयल का ना सीसी ऐसे पलटिए और उसी में लिखा होगा LLP। LLP का फुल फॉर्म होता है लाइट लिक्विफाइड पेट्रोलियम। 70% उसमें पेट्रोलियम है, लाइट LLP उसमें लिखा है। आप भाई साइट दिख रहा है ना, ऐसा नहीं है मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने भी यूज़ किया है। तो आप पढ़िए उस चीज़ को, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज हुए हैं। टोमेटो केचप, उसमें नीचे लिखा भी रहता है कि क्या है, किससे यूज हुआ है, तो समझिए। और कैंसर का जो मार्केट बनाया जा रहा है, कैंसर के मार्केट से वीरबासा बन के अलग होइए, वीरांगना बन के अलग होइए। इंग्रेडिएंट्स पढ़ के फिर खाया करिए कोई भी चीज़। आगे आते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने में योगदान देगा। कैसे देगा वो बताता हूं। एक आता है पश्चिमीकरण के बढ़ते प्रकोप के रोकथाम में योगदान, उस पर मैं एक डेमो देता हूं। एक ये एक्चुअली ये साफा है, ये दुपट्टा नहीं है, ये ना साफा है।
जो शादी में पहनते हैं ना साफा, तो अभी मे भी ऑड लगेगा लेकिन ठीक है, देश के लिए चलेगा। पहले जो दुपट्टा था ना, वो दुपट्टा यहाँ था, ऐसे दिख रहा है। फिर दुपट्टा इसकी वजह से ये कहाँ गया, पश्चिमीकरण के बढ़ते प्रकोप में ये रोकथाम में योगदान देगा, यहाँ दुपट्टा था। फिर दुपट्टा ना इतना तगड़ा पश्चिमीकरण बढ़ा कि दुपट्टा यहाँ चला गया, यो चला गया दुपट्टा। अब कहाँ है मालूम है, अब दुपट्टा आ गया है यहाँ ऐसे। आप कल्पना कीजिए, ये दुपट्टा है, ये कबूतर जहाँ पोटी करते हैं उससे भी कम जगह है जहाँ पर लगता है, उतने कम जगह में आदमी फंसा देते हैं। और आपको जान के इस बात का आश्चर्य होगा, दुपट्टा अब यहाँ नहीं है। मैं आपको कैसे दिखाऊं, ये हमारी जेब में ना ये रुमाल है, ये रुमाल दिख रहा है ना, जो आजकल हमारी देवियाँ मतलब ओजस्वी और मतलब ज्वाजल्यमान देवियाँ जो बैग लेके नहीं चलती, वो बैगवा के निचवा जो ये एक वो नहीं रहता जिसमें मतलब जिससे वो कांटा लगा रहता है, जिससे वो पट्टी टांगने वाला, उस कटवा में ऐसे वो फंसा देती हैं। अब दुपट्टा तो बैग के नीचे वाले भाग में है। आप प्रभावित किससे हो रहे हो? नायिका देवी को जानते हो आप महारानी पद्मिनी को जानते हो, आप महारानी फूल कंवर को जानते हो। आपको मालूम है ना, कभी आपने मतलब अगर घर पे नॉर्मल ज़िंदगी बीती होगी, कभी घर पे खाना बनाया होगा ना, तो खाना बनाने के दौरान ना तवे पे कभी हाथ पड़ जाए तो तुरंत हम हाथ झटक के ना जाते हैं, पेस्ट लगाते हैं, ठीक है। जिस चीज जो आपसे ये वो दुपट्टा बैग में लगा के टहल रही हो, दुपट्टा नहीं संभल रहा है, इसी दुपट्टे और इसी लाज को बचाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मौत होता है जिंदा आग में जल के मर जाना। हमारी महारानी पद्मिनी मुख में गंगा जल तुलसी का पत्ता लेकर के आपकी लाज को बचाने का मिसाल देने के लिए जलती आग में जली। आपसे कोई दुपट्टा ना संभल रहा है। आप कह पाओगे कभी किसी के सामने खड़ी होकर के कि आप महारानी पद्मिनी के आपकी महारानी थी वो? आप लूलिया को फॉलो कर रहे हो, पता नहीं किसको फॉलो कर रहे हो। आप कल्पना करो, हमारी वो महारानी पद्मिनी थी। इवन जानते हो जिस समय महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था ना, उसमें पता नहीं कितनी रानियां गर्भवती थी। उस समय पता नहीं कितनी रानियां हमारी गर्भवती थी, उन्होंने जौहर किया। महारानी फूल कंवर आज मतलब जो दांत अभी दबता हुआ दिखा ना, वो इसीलिए दिखा कि आपकी वजह से जो देश में बढ़ रहे पश्चिमीकरण का प्रभाव है, आप जो है दुपट्टा मत लो, कह थोड़ी रहे हैं आप। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज ने कुछ दिन कहा था, सब खोल के घूमो, क्या दिक्कत है? कभी जवान से अपने महारानी पद्मिनी का नाम ले मत लेना। अभी लोग कहते हैं कि अगर हम ज्ञान दे, जो मैंने बताया ना बैग वाला, तो उस दीदी से मैंने गलती से बोल दिया, हमने दीदी वो संस्कार आपका वो नीचे लटक रहा है। बोली कहाँ लटक रहा है? संस्कार। बोली कुछ ज़्यादा ना हो रहा? तो ये भी समस्या है। बोले अपनी बहन को ज्ञान दो। तो हम तो बहन बनाने को तैयार हैं, वो बनने को नहीं तैयार है। हम 10 लाख राखी बना निकल रहे। और ये जान लो कि वो तो संस्कार आपने, मैंने कहा लटक रहा है, आपने बोल दिया, लेकिन अगर रखिया वो बधाए होते ना, तो स्कूल में मारना मना है, भाई बहन को ना मारे, यो कहीं ना नियम है। समझदार हो आप। बकिया उसको रोकिए और दुपट्टा को अगर यहाँ जहाँ जितने दूरी में कबूतर पोटी करता है उससे भी कम दूरी में पिन लगा कर लटका, कहाँ है 100 ग्राम लटका, छोड़ो। और जिसको फॉलो करके आप ये बन रहे हो ना, जिसको भी फॉलो करके आप बन रहे हो, हाँ मानता हूँ कि आपको वो वर्ड हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो पर्सन को शोभा देता है और पर्सनालिटी को नहीं। और मैं पर्सनालिटी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन एमबीजे पर्सनालिटी है, तो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के वो शब्द हम नहीं यूज करना चाहते, लेकिन ये कहेंगे कि आप उनका शब्द, उनका नाम अपने जवान पे लाने के काबिल नहीं। आपसे दुपट्टा नहीं संभल रहा है, आप जौहर करोगे, इज्जत देश की बचाओगे, वो बट्टाधार कर रहे हो आप। आते हैं, असमानता को कम करने में सहयोग देगा, टूरिज्म रेवेन्यू को बढ़ावा देगा, अंत्योदय में सहयोग करेगा, जैसा कि मैंने पहले बोला था, अंत्योदय के साथ सर्वोदय के लिए योगदान देगा, युवाओं के लिए पेड़ा सोत होगा ये भारत धाम मेमोरियल। पुनः आते हैं उसी टॉपिक पे, राजमाता जीजाबाई, महारानी जयवंताबाई, ये माता श्री विद्यावती, नहीं पता होगा ये माता श्री विद्यावती कौन है। अब यहाँ से हीरोइन का नाम ले तो फिर भी मतलब हमारा खुद का और इस एनजीओ का और इस महारानी जयवंताबाई का अपमान होगा। विद्यावती जी हमारे भगत सिंह जी की माता जी थी, प्रभावती बोस जी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की माता जी थी। ये विद्यावती, माता विद्यावती के बाद हमने इत्यादि लगा दिया है, जैसे कि वर्तमान भारत की खोज में सहयोगी। मतलब हमको अगर भगत सिंह चाहिए ना, तो सबसे पहले हमको वो बहन चाहिए जिसके अंदर हम जीजाबाई का सोच डाल पाएँ, क्योंकि वही बहन कल जाके माँ बनेगी, वही बहन कल बच्चे को जन्म देगी। जब माँ के अंदर खुदा स्वराज नहीं है, माँ खुदा लूलिया फॉलो करके चूतिया बनी हुई है, तो
वो देश को जिसका दुपट्टा जो है अफ्रीका में है, खुद श्रीलंका में है, तो वो जीजाबाई को, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म देगी? ऐसा तो है नहीं कि सुभाष चंद्र बोस जी जन्म दे देंगे जीजाबाई को, सुभाष चंद्र बोस जी जन्म दे देंगे खुद दूसरे को। नहीं, वो अधिकार आप ही के पास है। आप ही इस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह और जो हमारे देश के सूरवीर हैं दोबारा जन्म दे सकती हैं। और आदमी का जन्म बाद में होता है, पहले उसकी सोच का जन्म होता है। और बच्चे के सोच का जन्म कैसे होगा? जब आपका सोच खुदा ही स्क्रॉल हो रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ पे नहीं होता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अच्छी व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की बात करने वाला व्यक्ति 100 लोगों को लेकर लटका हुआ है, 100 फॉलोअर है। और अब क्या बोलें, बकिया जो है उनके तो कई मिलियन है। जैसे कि MBJ फाउंडेशन, अब देखिए, हमें तो नहीं लगता देश हित में लेकर के कोई गलत बातें करता है। फॉलोअर आप चेक कर लीजिए। और कम रखना है, ज़्यादा रखना है, आपके हाथ में है। ज़्यादा रखना होगा तो आप विचार बदलना चाहते हो, जीजाबाई को अपने अंदर लाना चाहते हो। नहीं रखना होगा तो लूलिया हो, लूलिया बन के लूलिया मर जाना है, या आप मान चुके हो। खैर के आगे आते हैं। संपूर्ण विश्व के ओजस्वी पेड़ा स्रोत उस भारत धाम मेमोरियल में रहेंगे। भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में योगदान देगा। भारत के उस इतिहास को सामने लाने में योगदान देगा जो भारत के लिए अतिशय जरूरी है। किसानों को उन पर गर्व करने और उनके सहयोग में योगदान देगा। कैसे? उस सब भारत धाम मेमोरियल में पूरा ब्रीफ करने में बहुत समय जाएगा। क्या जवानों को भारत के सभी युवाओं के दिल में वन एंड ओनली वन हीरो के रूप में एहसास करने का प्रयास करेगा। ये जितने हीरो आर्मी के ऊपर पिक्चर बनाते हैं, उनसे पता करना। ताज होटल के अटैक में जब वो दूसरे फ्लोर पे गए थे संदीप उन्नीकृष्णन जी, तो अपने उन्होंने गुट वालों को बोला था कि ऊपर मत आना, मैं संभाल लूँगा। संदीप उन्नीकृष्णन जी इकलौते भाई थे, मतलब इकलौते बेटे थे अपनी माँ के। पता करना, जितने हीरो काम किए हैं, जितने हीरो आर्मी के ऊपर मूवी बनाते हैं, संदीप उन्नीकृष्णन की माताजी का कोई बेटा नहीं है। उनकी माताजी को गांव की लड़कियां या उनके चाचा, ताऊ, मौसा के लड़के, मामा के लड़के, जो भी हों, बुआ, काकी, भाभी, चाची, दादी, कुछ भी बुलाते होंगे, मामी। लेकिन क्या संदीप उन्नीकृष्णन के ताज अटैक में जाने के बाद किसी ने उनको माँ बुलाया? हम कहते हैं छोटी सी, मतलब एक त्यौहार आती है दिवाली। दिवाली को हमारा युवा कितना रुपए लगेगा? MBJ फाउंडेशन सपोर्ट करेगा। आई होप कि हम खुद ही जाएं। अगर 1 किलो काजू कतरी का मिठाई लेकर के हम माता जी के पास जाएं और माता जी के कदमों में बैठें और उनके घुटने पे सर रख करके बोलें, माँ, गाली नहीं पड़ेगी आपको, आपकी माँ को। आप बस एक लाइन बोलो कि माँ, हम आभारी हैं आपके बेटे के कि इस देश का शान उन को विचार रखने वाले आतंकवादियों को मार के बचाया। माँ, हम कर्ज नहीं उतार सकते आपका, और आपके बेटे के जाने का कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि ये दिवाली हम आपके साथ मनाएं। तो उस समय संदीप उन्नीकृष्णन जी की, या जितने भी इकलौते लड़के आर्मी में शहीद हुए हैं, उनकी माताओं के आंख में जो 2 बूंद होगा ना, वो आप पूरी ज़िंदगी कुछ भी करके कहीं भी नहीं कमा सकते। वो 2 बूंद कमाइए ना, जो आंख में, मतलब नीचे भी नहीं आएगा, आंख में ही डबडबाई रहेगी। एक बार मिलिए आप। आर्मी की जो इकलौता आर्मी था ना, जो शहीद हो गया था, उसकी बहन से जाके ना राखी बधाइए आप। देखना वो भरी हुई आंखें वो जीवन भर आपको ना भूलने नहीं देगी। क्या मिले, क्या जाएगा आपका? वो मिठाई का पैसा MBJ फाउंडेशन देगा। ऐसा MBJ फाउंडेशन कर रहा है, लेकिन बहुत सारा चीज़ MBJ फाउंडेशन करेगा। उम्मीद है कि सारे वीरबासा बनो वीरबासा। भगत आजाद सुभाष आर्मी ज्वाइन करो, हर प्लेटफॉर्म पर है। और ज्वाइन करके हर माँ को ये मत एहसास होने दो उसका बेटा इस देश से चला गया। अरे आज संदीप उन्नीकृष्णन जी की माता जी बोले ना कि, मतलब अगर संदीप उन्नीकृष्णन जी की माता जी एक बार कह दें आपसे कि बेटा, मेरा बेटा तो नहीं रहा, लेकिन जब तू आया ना तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बेटा आ गया, या फिर ऐसा बात करो, चरण छू लो, मतलब कुछ फ़ोटो है, मैं शेयर करूंगा आपको कि हमारी टीम कब गई थी या हम कब गए थे, मिले थे, किससे मिले थे और कौन सी माता से मिले थे, कितने माताओं से मिले हैं। चलो करते हैं ना, एक अलग अलग जगाते हैं, एक अटल कदम उठाते हैं। इससे आप मरोगे तो है, लेकिन अमर हो जाओगे। चलते हैं उधर। हम अभी जितनी देर बात किया ना, उतना देर मौत के करीब गए, तो इसी देर में उतनी देर किसी और से मिल लेते हैं। जितने लोगों ने आर्मी के ऊपर मूवी बनाई है, पता करना संदीप उन्नीकृष्णन जी की माता जी के पास क्या इस प्रकार से बैठे, क्या उनको माता कह के पुकारे, क्या उनके सिस्टर को दीदी कह के पुकारे, क्या मतलब पता करो ना कि जो आर्मी शहीद हुआ, पता देखो, अभी मैं लिस्ट दूंगा आपको, वो भी लिस्ट लगा दूंगा कितने आर्मी शहीद हुए लास्ट ईयर। पता करो उसकी बहन कहाँ है,
हम पहुंचते हैं राखी लेकर के, और आपके लाइफ की अब तक की जितनी भी सबसे बेहतरीन फोटो होगी, शीशे के सामने खड़ा होकर के उस फोटो को जब राखी बंधवाना बहन से, तो उस फोटो को ऐसे देखना, सबसे प्यारी फोटो अगर ना लगे तो बताना आप मुझे। आप एक बात और जानते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जानते होंगे, अगर व्यस्त नहीं होंगे कहीं और, तो उनकी जो बहन है ना, वो चाय का कोई स्टॉल लगाती है, और योगी जी को टाइम नहीं मिला। वो भी तो अच्छा कर रहे हैं ना देश के लिए, क्या इतना चर्चा करते हो, करो ना कुछ ऐसा, लेके चलो ना 10 राखी, 10 लोग 20 लोग बधाते हैं ना, 1 किलो मिठाई ही तो जाएगा, क्या जाएगा, हम उसको भी लगेगा। मतलब वो बहन भी सोच रही होगी, हमारा भाई घर छोड़ा, हमारा भाई सब कुछ छोड़ा, और चाय की मैं या फिर जो भी स्टॉल है देहरादून में है वो लगाती हैं, तो उनको लगना चाहिए ना कि हमारे बेटे ने, सॉरी हमारे भाई ने देश को जीवन दे दिया, और इस देश के युवा हमारे पास बैठ करके हमको एहसास करा रहे हैं हमारे भाई ने क्या दिया, देश को जीवन दे करके क्या कमाया। अभी बेचारी को मतलब 10 रुपए की राखी आएगी, बनिए ना वीरबासा, चलिए ना मिलते हैं उन बहनों से जिसके भाई नहीं है, चलिए ना मिलते हैं उस माँ से जिसके इकलौते बेटे ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। उम्मीद है कि आप बासा ज्वाइन करेंगे और मिलेंगे 1 to 1। आते हैं, रूढ़वादी के विकास में रुकावट बनेगा ये भारत धाम मेमोरियल। भारत के लगभग सभी सूरवीरों व महारानियों या माताओं जिसने भी इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका 2.2 के नाम से हम मूवी बनाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है 30 से 40 मिनट का शॉर्ट मूवी रहेगा, सब रिटर्न है। बासा बनिए, सपोर्ट कीजिए, हम रिप्रेजेंट करते हैं देश को। देश प्रथम की भावना को बढ़ावा देने में हम योगदान देंगे, हम मतलब एमबीजे फाउंडेशन और भारत धाम मेमोरियल। एकता की भावना को बढ़ावा देंगे ताकि देश की ताकत को एहसास करे वीरबासा, देश की ताकत को एहसास करे वो एकता जो भगत सिंह के अंदर कभी थी। मालूम है, जब कभी मूवी आती है तो उसमें दिखाते हैं कि भगत सिंह ना वहाँ पर गए थे जलियांवाला बाग में, वो खून जिसमें लगा था, मतलब जो सब था जहाँ पर खून था, उसकी मिट्टी को रख लिए थे बोतल में। कौन कौन सी कहानी आपको बताएं, आइए आप मिलते हैं, कभी मिलिए एमबीजे फाउंडेशन के ऑफिस में लखनऊ में, चर्चा होगा, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट कीजिए। जागरूकता अभियान में अथक सहयोग करेगा वो भारत आह्वान पत्र और यूथ आह्वान पत्र देकर के, और आत्मनिर्भरता की सोच को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। हमको भारत धाम मेमोरियल बनाना है, आप डोनेशन दो ठीक है, नहीं दो तो आप कुछ तो करते होंगे, सुबह उठ के जो करते होंगे हम वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, जो भी चीज़ चाहिए। जैसे मैंने किताब दिखाया था तो किताब प्रोवाइड कराएंगे, जो चाहिए आप हमसे वो चीज़ का वो लो। जैसे एक एग्जांपल दे, हमारा एक धूप है, उसका नाम है अघोरा धूपिया, हम लोगों ने 63 जड़ी बूटियों से मिल करके उसको बनाया है। आपको मालूम है, जब कोई आदमी गांव में ख़त्म हो जाता है तो उसको ऐसा टिकठी पे करते हैं, उसमें बांस पे रखते हैं उसको। तो जो टिकठी होती है आदमी को लेके जाते हैं, जलाते हैं, लेकिन कभी बांस नहीं जलाते ना, बांस हटा देते हैं ना। इवन बांस को किसी भी शुभ कार्य में जब भंडारा होता है तो उसमें भी बांस नहीं जलाते। कहाँ है आपका दिमाग, और क्या सोच रहे हैं आप? हम जितने भगवान का पूजा कर रहे हैं, हर अगरबत्ती में बांस है, जला नहीं रहे। मतलब हम अपने शुभ कार्य में बांस नहीं जलाएंगे, भगवान के सामने बांस जलाएंगे। तो धूप जलाओ ना, हम ला रहे हैं अघोरा धूपिया, ये प्रचार नहीं है। आप अगर भारत धाम बनवा दोगे, मत लो अघोरा धूपिया, मत लो, कुछ मत लो, लेकिन भारत धाम बनने में समय लगेगा। तो जो आप कहीं और से लेते हो ट्राई करो, और लेना मत, लो, अच्छा लगे तो लो, नहीं तो मत लो, प्रयास करो। लेकिन हमको ये सोच दो, हमको वीरबासा दो, हमको वीरांगना दो, हमको दोबारा भगत सिंह चाहिए। आगे आते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में अकल्पनीय अतुलनीय विकास संपूर्ण विश्व की तुलना में हो, ऐसा हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे बेहतरीन प्रशासन। आपको मालूम है, वैसे आपको कैसे मालूम होगा, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन बच्चों को पता होगा कि हर 20 साल में ना प्रशासन को लेकर के एक वो होता है, समिट होता है। तो 2008 में हुआ था, अब 2028 में होने वाला है। 2008 के पहले भी हुआ था 20 साल पहले, उसके पहले भी 20 साल पहले हुआ था। तो हर देश में एक लीडर, मतलब उसको जो, जैसे G20 हुआ था तो अभी भारत ने उसमें अगुवाई करी थी, तो वैसे ही कौन अगुवाई करेगा ये देखा जाता है। तो प्रशासन सबसे बेहतरीन होगा तो एक बार भारत भी अगुवाई करे ना, एक बार चाइना भी कर चुका है, एक बार अमेरिका भी कर चुका है, तो एक बार भारत भी अगुवाई करे। वो कैसे करेगा उस पर भी है अपने पास। तो बकिया लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पढ़ते होंगे यूपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं, या फिर उसमें आपने जब तैयारी जब आप निकाल लेंगे, लवासना जाएंगे तो वहाँ पर भी तो लोक प्रशासन पढ़ाया जाएगा। लेकिन जिनका ऑप्शनल में मेंस में ऑप्शनल उनका वही रहता है लोक प्रशासन, उनको इस बारे में नॉलेज होगा।
देखिए अपनी अस्मिता खो रहे खेल को बढ़ावा देने का प्रयास। सिर्फ क्रिकेट ही दुनिया है, क्रिकेट ही जहान है, कबड्डी कुछ नहीं है। ये भारत में बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं अभी एक हमारे जिसको हम खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उसको हम अस्मिता जो खो रहे हैं, अस्मिता मतलब होता है जो अपनी पहचान खो रहे हैं, जो अपने पहचान के अंतिम चरण पर हैं, दैट्स कॉल्ड अस्मिता। अस्मिता दूसरा वर्ड हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया। अस्मिता खो रहे खेल को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे परिवर्तन जो भारत के अतिहित में हो, मतलब सहयोग। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया था, क से अंगत तक, क से कबूतर, ख से खरगोश, वही पढ़ो नहीं। ए से एप्पल पढ़ते हैं, बी से बॉल पढ़ते हैं, सी से कैट पढ़ते हैं, डी से डॉग। और एलिफेंट की स्पेलिंग इतनी बड़ी होती है, एलिफेंट पढ़ते हैं और हम एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, मतलब लाइक माइंड। तो एलिफेंट की जगह पे ना हम ई से 59 सेकेंड की एक मूवी ला रहे हैं हम, जिसमें दिखाएंगे सुपर हीरो का ना, बच्चे जो हमारे होते हैं ना वो कार्टून लेके टहलते हैं। अरे बजरंगबली से बड़ा सुपर हीरो कौन है? हम ए से एप्पल की जगह पे ना हम पढ़ाने वाले हैं। 59 सेकंड की मूवी है, हमारे गुरुकुल में चलेगा, ए से एबल। और एबल का क्या मतलब? आईएएस वाईएएस बनना तुरंत है एबल नहीं, यूकेजी में है तो आईएएस थोड़ी बन जाएगा। तो ए से एबल। बी से बॉल की जगह पे पढ़ो बॉल, नुकसान नहीं है, बट बी से ब्रेव का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जो सुपर हीरो है ना उसके हाथ में, तो सुपर हीरो की जगह पे बी से ब्रेव का दूसरा एग्जाम्पल देंगे जो हम कार्टून में दिखाएंगे। सी से कैट, बिल्ली, पढ़ो, रोक नहीं रहे हैं। बिल्ली क्यों? सिर्फ बिल्ली ही, जिंदगी बीत गई। पापा सी से कैट, पापा के पापा सी से कैट, पापा के दादा सी से कैट। अरे सी से क्लेवर भी होता है। डी से डॉग, पढ़ रहे थे तब डॉग रह गए। और चाइना डिजिटल कितना था, कितना है, कितना रहेगा, कितना आगे है, आप जाके देखो, गूगल पे भी मिल जाएगा। डी से डिजिटल। इसे एलिफेंट पढ़ते हैं, देखो इसमें मेरी भी है, मैं भी इसे एलिफेंट पढ़ता था। और मुझे देखो कहते हैं ना, आदमी का गधा होना गलत नहीं है, उसे पता होना चाहिए कि वो गधा है, तभी वो बदल पाएगा या बन पाएगा। इस एलिफेंट मैंने पढ़ा और मेरे जीवन में 7 या 8th में एक्सीलेंट शब्द मैंने सुना था, 7 या 8th में, मतलब। तो अगर यूकेजी में इसे एक्सीलेंट के ऊपर ना, जो बच्चों को एक्सीलेंट मिलता है, या एक्सीलेंट के ऊपर 59 सेकंड की एक मूवी अगर दिखा दें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सीलेंट, ऐसे हमारे पास बना हुआ है ए से जेड तक, वो गुरुकुल में हम पढ़ाएंगे। और अगर भाषा वीरांगना का सपोर्ट रहा तो जितने प्राइमरी स्कूल दिख रहे हैं सारे को गुरुकुल बना दो, और सब में कस कबूतर की तरह कस कुछ करो पढ़ाओ। ख से तब खाना खाओ, ग से गलत मत करो, ना था घ से घूसा खाओगे, अंग खाली बजाओ ताली, ऐसे कैसे अंग ज्ञान तक। क से कबूतर पढ़ने को मना नहीं है, लेकिन क पहले क्यों, ख से बताओ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे गुरुकुल में चलेगा और बताया जाएगा। सपोर्ट रहा, सपोर्ट मतलब पूरी दुनिया का सबसे युवा देश हम हैं, और अगर हमारा सपोर्ट रहा तो हमारा पढ़ाई हमारे अनुसार नहीं होगा तो किसी और के अनुसार होगा। कोशिश करो, हो जाएगा। आते हैं, सिर्फ नौकरी पाने की जगह नौकरी देने के विचार को बढ़ावा देने में हम प्रयास करेंगे। वो कैसे, वो भी आप देखिए एमबीजे फाउंडेशन के बिहाफ पे। संपूर्ण भारत के मंदिरों का, भारत के संपूर्ण मंदिरों का रहेगा जीर्णोद्धार, यहाँ पे गलत हो गया, संपूर्ण जीर्णोद्धार हम करेंगे। पूरे संपूर्ण मंदिरों का जो भी जीर्णोद्धार में प्रॉब्लम आ रही है वो हम करेंगे एमबीजे फाउंडेशन के बिहाफ पे। भारत में सामाजिक देश हित में बदलाव के लिए अंत्योदय से सहयोग, मतलब अंतिम आदमी के उदय से सहयोग करने का प्रयास करेंगे। भारत की संपूर्ण नदियों की सफाई में सहयोग, ये बड़ा कंट्रोवर्सी लाइन है। नेता बोल के चुनाव जीत जाते हैं, फिर अगली बार आते हैं कहते हैं एक बार मौका और दीजिए, फिर चुनाव जीत जाते हैं, फिर कहते हैं बस एक बार, पता नहीं कहाँ बन जाता है। आपको मालूम है सीमेंट की बोरी कितने की आती है? नहीं, अलग अलग है, पता कर लेना। और सरिया कितने का आता है इसे पता कर लेना। जब भी हम लोग चेक नहीं करते ना, कभी आरटीआई से मांगा करो, जो है चार्ज नहीं लगता। अभी कोई एक नया गवर्नमेंट का कोई सेगमेंट रेडी हुआ है, एक सीमेंट की बोरी का रेट लगभग मतलब 12 या 15 हज़ार रुपये लगाए हैं एक बोरी सीमेंट, और पता नहीं कितने करोड़। सब एग्जांपल छोड़ दो, बनारस में एक रोपवे रेडी हुआ है, उसका पता करना कितने में तैयार हुआ है। और लेकिन पता करके कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो, वो जो किए वो देखने दो, वो रहने दो। आप वीर भाषा क्या कर सकते हो वो करो, उस पर फोकस करो। अंत में मातृभाषा को, ये भी कंट्रोवर्शियल है लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कमाना हो तो हिंदी में पिक्चर बनाएंगे, सारा चीज़ करना हो तो हिंदी में पिक्चर बनाएंगे। जिंदगी जिसकी चल रही है हिंदी में चलेगी। पूरा वर्ल्ड में ये मूवी इतना कमाई, उतना कमाई, इतना कमाई, भारत में सब हिंदी में चलेगी। राष्ट्रभाषा हिंदी की बात आती है तो फिर नानी मर जाती है, फिर कहते हैं हमारे क्षेत्र, हम सबको प्यार करते हैं। ऐसा करो, हिंदी भी जानो और वो भी भाषा जानो। लेकिन पूरे देश में अगर बात करें तो जितनी भी मूवियाँ आती हैं, जैसे साउथ में तो साउथ वाले में लैंग्वेज में रहती है, लेकिन फिर भी उसको हिंदी में डब्ड करते हैं। और हिंदी की बहुत सारी मूवियाँ हैं, जितने भी साउथ की सबसे हिट मूवी है पहले हिंदी में डब हुई तब जाकर के यहाँ पे आई। हमको किसी की भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन हमारा राजा कौन है, एक रहने तो दो ना। हम सारी भाषाएं अच्छी हैं। मतलब जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम उसको राष्ट्रभाषा में नहीं बदलने देंगे। सब
कोई उस राज्य में खड़ा हो जाता है, कुछ उस राज्य में खड़ा हो जाता है। मतलब इसका अभिप्राय तो ये हो गया कि मुख्यमंत्री रहने तो प्रधानमंत्री देश में रह ना करेगा। अरे एक तो राजा रहने दो ना, बिना राजा के देश लीड नहीं होता है। मुख्यमंत्री से अगर देश चल जाता तो प्रधानमंत्री की क्या जरूरत थी। और एक बार कल्पना करो, प्रधानमंत्री ना हो, देश कैसे डगमगा रहा है बताऊं। एक बार प्रधानमंत्री जी को सिख कम्युनिटी ने गोली मारी और उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री नहीं थे देश में कुछ दिन के लिए। क्या हुआ था, ये लड़ाई झगड़ा गोली को लेकर के मत देखना, बस ये देखना प्रधानमंत्री न रहने पे कैसा अनकंट्रोल हो जाता है। तो रहने दो ना, ये रिक्वेस्ट है। वीर बासा आएंगे, करा लिया जाएगा। भारत को विश्व प्रथम में रखने की भावना को जागृत करने में हम सहयोग देंगे। मतलब भारत को हम विश्व प्रथम में रखना चाहते हैं, हर क्षेत्र में, हर कार्य में। अब हम आ जाते हैं एमबीजीए का सेगमेंट, लास्ट एमबीजीए सेगमेंट में आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल ग्रोथ। हम इसको उसी एमबीजीए फाउंडेशन भारत धाम मेमोरियल में रखेंगे। हमारे कल्चर को कैसे ग्रोथ करेगा उसका भी इंस्टीट्यूट रहेगा, वो एमबीजीए गुरुकुल के बिहाफ पे। ऐसे ही एमबीजीए भक्ति, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग जो हाई वाला होता है वो नहीं, फैशन डिजाइनिंग मतलब और भी सारे होते हैं। हमारी रानियाँ कैसी थी, उसमें रह के कैसे आप देख सकते हो। और ये है वीर बासा। वीर बासा पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बासा का मतलब होता है भगत आजाद सुभाष आर्मी, और वीरांगना का मतलब होता है आर से रानी लक्ष्मीबाई, ए से अहिल्याबाई, एन से नीरा देवी, नीरा आर्या, जी से रानी गाइडल्यू, ए से अहिल्याबाई होलकर, और लास्ट का जो ए है वो महारानी अजबदे। और यहाँ पे एक और एन है, वो है एक नीरा आर्या थी और एक और थी एन से रानी नायिका देवी। हम उनको भी यहाँ पर रखे हुए वीरांगना। वीरांगना बनके हमको कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीर बासा को भी आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम वीर बासा के बिहाफ पे जितने काम बोले हैं सारा हो सकता है। एक लास्ट में एक शो लॉन्च करने की हमने बात करी थी, हम शो लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात पहले रखा हूँ, मैं फिर से रख देता हूँ कि एक शो है जिसका नाम है आई एम ऑल्सो अ पीएम, मैं भी पीएम। हम एक साल में 365 प्रधानमंत्री देंगे आपको। लोकसभा का इलेक्शन 2029 में, तब तक हम 500 से ज़्यादा प्रधानमंत्री दे देंगे। 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसे मेरे मन में है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस भारत धाम मेमोरियल को सबसे पहले बनाने के प्रयास में प्रयासरत होता। वैसे अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आपके मन में कुछ होगा, या फिर आपको कभी पुलिस ने प्रताड़ित किया हो, या आपको कभी किसी नेता ने प्रताड़ित किया हो, या आपकी बेटी का कोई न्याय मांगते मांगते आप खुद मर गए हो, ऐसा कुछ आपके मन में हो, तो आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, जो देश हित में, समाज हित में हो, कर सकते हो। इसमें आपको मिलेंगे 365 प्रधानमंत्री एक साल में। हम 10 मिनट के शो में डेली हम इसको करेंगे। ऐसे ही है एमबीजीए टीवी, ये यहाँ से कनेक्ट रहेगा। ये है एमबीजीए टॉक्स, जैसे टेड टॉक्स आता है और सारा है, उस पर हम ये शो करेंगे। एनबीएस शो, दैट्स कॉल्ड द N1 बलराम सिंह। N1 एक सीक्रेट है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। हम अपनी किताब लॉन्च करेंगे उस टाइम में। भारत धाम मेमोरियल का जिस दिन न्यू रखेंगे ना, उस दिन हम बता देंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ N1। हम N1 का ब्रीफ उस दिन भी कर देंगे जिस दिन हम इसका न्यू रखेंगे भारत धाम मेमोरियल का। और एनबीएस शो पे हम एक शो लाया करेंगे, जैसे ताकि जो बातें हमको रखनी है, जो बातें बासा ने किया काम, कोई बासा क्या कर रहे हैं उसको रखेंगे। और जैसे मैं भी पीएम शो है, वैसे ही एक शो रहेगा स्टेट के लिए, मैं भी सीएम। ये ओवरऑल हमारे विजन थे। और हमको सपोर्ट करने के लिए जैसे कांटेक्ट पे है, या फिर अगर हमको आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करने के लिए ये हमने एक सेगमेंट ऐड किया हुआ है। ये हमारा QR कोड है एमबीजीए फाउंडेशन का, और यहाँ पे छोटा सेगमेंट लिखा गया है। हमारे भारत धाम मेमोरियल को बनाने के लिए अगर कम से कम 140 करोड़ जो जनता है, सभी तो नहीं लेकिन नॉर्मली एक एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर सभी 140 करोड़ लोग